हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को लेके एक माउंटेन प्लेस पे आया था जो कि उसका खुद का था। उस माउंटेन प्लेस पे एक ट्री हाउस था जो कि बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। उसी ट्री हाउस के सामने हार्ट शेप में जो फ्लावर बुके होते हैं, मतलब बहुत तरीके के कलर्स के, उससे एक हार्ट शेप बना हुआ था एंड उसके सेंटर पे नाम लिखा था वांग जी और विंग का। ये चीज़ विंग को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। हेलीकॉप्टर यानी कि चॉपर जब लैंड होता है तो वांग जी विंग उतरते हैं। विंग कहता है चलिए ना इसके सेंटर पे चलते, अपने अपने नाम के लेटर के पास। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है श्योर। उसके बाद विंग हाथ पकड़ता है वांग जी का और जैसे कि रन कर रहा हो, बट वांग जी ऐसे ही जा रहा था नॉर्मली, बट विंग के खींचने की वजह से वांग जी को भी दौड़ना पड़ता है और दोनों जाते हैं। जब वो लोग नीचे उतर आए थे तो बुके बहुत बड़े बड़े थे, विंग की ही साइज़ के। तो विंग देख रहा था कितने बड़े हैं, उसके बीच में जाएगा तो गायब ही हो जाएगा कहीं। वांग जी विंग जाते हैं और उसके बाद वो अंदर अपने नाम के लेटर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। विंग कहता है ये बहुत अच्छा है, आपने ऐसे सरप्राइज़ दिया, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या ये आपने पहले से प्लान किया था मेरे लिए? वांग जी कहता है तुम्हारे लिए। विंग कहता है पर ऐसा तो लोग प्यार में करते हैं ना गगा, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? वांग जी कहता प्यार नहीं, मैं तुम्हारा डैडी हूँ और इसके लिए मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें खुश करे। विंग देखता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सैड होता है क्योंकि ये बहुत प्यारा था, लोग प्यार में ऐसा करते हैं। विंग वांग जी को देखता है और कहता ओह लेकिन बहुत अच्छा था डैडी। वांग जी कहता तुम्हें ये घर देखना है? विंग कहता हाँ देखना है। वांग जी कहता है चलो चलो यहाँ से। विंग बार बार उन फ्लावर्स को देख रहा था। विंग कहता है बहुत खूबसूरत है। वांग जी चलते चलते एक फूल उसमें से उठाता है उस बुके से और विंग को देता है और कहता है लो। विंग देखता है, विंग स्माइल करता है। रेड कलर का रोज़ दिया था वांग जी ने। वांग जी वो सब कुछ कर रहा था जैसे एक लवर करता है अपने बिलव्ड के लिए, बट वांग जी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो बस कह रहा था कि ये एक डैडी एंड बेबी का रिलेशनशिप है, दैट्स इट। वांग जी विंग को फ्लावर देता है, विंग एक्सेप्ट करता है और फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है जैसे वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर दोनों जाते हैं उस ट्री हाउस की तरफ। वांग जी अपने चॉपर को बोलता है अभी जाओ, बताऊंगा जब आना होगा। तभी वो चला जाता है उनका पायलट। इधर वांग जी आता है विंग को लेके और उस घर में एंटर करता है जो कि ट्री हाउस था। विंग देख रहा था ये बहुत बड़ा है, दूर से तो ये छोटू सा लग रहा था लेकिन ये बहुत बड़ा था और दूर दूर तक कुछ नहीं। इस माउंटेन प्लेस पे कुछ भी नहीं बना था, बस ट्रीज़ थे और ये बड़ा सा हाउस। वांग जी अंदर एंटर होता है, विंग को भी ले जाता है। विंग जब अंदर एंटर होता है तो ये बहुत ही आलीशान था। विंग देखता रह जाता है। विंग कहता वाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग सुनता तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता और कहता मतलब। तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ किसी रीज़न से लाया हूँ। विंग कहता है रीज़न? क्या रीज़न है डैडी? वांग जी कहता है रीज़न बिल्कुल क्लियर है, तुमसे क्लियर वर्ड में कहूँगा, आई वॉन्ट यू। विंग देखता है और कहता मैं चाहिए, मैं तो आपके साथ ही हूँ ना, मैं कैसे चाहिए गगा? वांग जी कहता नॉट गगा, डैडी से डैडी। विंग कहता जी डैडी, आपको आपको मैं कैसे चाहिए? वांग जी विंग के पास आता है, बहुत पास, और विंग की आंखों में देखते हुए अचानक से विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है, विंग को पुल करता है। विंग हिट होता है वांग जी से और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना डैडी एंड बेबी के बीच का रिलेशनशिप?
विंग देखता है, पता तो था ही उसे, विंग बॉय है, इतना तो उसे पता ही होगा। विंग वांग जी की आंखों में देखता है, उसके बाद अपनी आंखें बार बार ब्लिंक करता है और उसके बाद वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रख के उसे अपनी कमर से हटाने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ पता है, डैडी खर्च करते हैं अपने बेबी पे, और बेबी खर्च करवाते हैं, अपने मन की करवाते हैं उनसे। वो इंसान नीचे करता है, पूरा नहीं बताता है वांग जी को, लेकिन विंग को एहसास तो था और उसे डर भी लगा। वांग जी विंग की चिन से पकड़ता है, अब करता है और कहता है, नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है। डैडी अपने बेबी से कुछ चाहता है, मुझे भी तुमसे वही चाहिए, आज के आज। विंग देखता है और कहता है, क्या चाहिए आपको काका? वांग जी कहता है, तुम्हें पता है अच्छे से, आई थिंक, मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, आपको क्या चाहिए? और विंग हाथ हटा देता है। विंग को घबराहट होती है। विंग कहता है, काका यहाँ पे हम कितनी देर रुकने वाले हैं? विंग थोड़ा दूर होता है और वांग जी से पूछता है। वांग जी विंग के पास जाता है गेंद से और विंग के आर्म से पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, तुमने सुना नहीं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? विंग देखता है और कहता है, काका मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात करें? वांग जी कहता, ओह, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? विंग कहता, हाँ काका हम कब जाएंगे? वांग जी कहता, क्यों, अभी तो तुम आए हो, अभी तो तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा था, अब क्या हुआ, अब जाना है? विंग कहता, हाँ लेट हो जाएगा ना काका, और वैसे भी आपने मुझे सब कुछ घुमा ही दिया। विंग मन में सोचता है, यहाँ से जाना ही ठीक होगा, क्योंकि विंग को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विंग सोच रहा था कहीं बात आगे न बढ़ जाए, जो कि विंग को चाहिए नहीं था। एक लिमिट तक ही उसे ये सब कुछ मैनेज करना था। विंग को डर लग रहा था, अभी के लिए उसे यहाँ से निकलना था कैसे भी करके, क्योंकि एक तरीके से ये उसके फ्रेंड के गगा हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा कहते नहीं, रिलेशन ही बन रहा है दोस्त के भाई। तो अगर कुछ गलत हो गया तो विंग ब्लेम भी नहीं कर पाएगा, और करेगा तो उसकी फ्रेंडशिप कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर क्या कहेगा जिंगई कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ किया, मतलब बताया भी नहीं उसे। तो विंग बहुत सारी बातें सोच रहा था, प्लस अपनी फैमिली और जिंगई की फैमिली, ये सब कुछ उसके माइंड में आ रहा था। और फिर दुनिया क्या कहेगी अगर किसी को भी कुछ भी पता चल गया, ये खेल कहीं सीरियस ना हो जाए और कुछ बुरा ना हो जाए। ये सब सारी बातें वो इनके माइंड में चल रही थी और उसने सोच लिया था ये सब यहीं पे स्टॉप होना ज़रूरी है। वो इनको अब ये सब यहीं रोकना होगा, ये डैडी बेबी वाला गेम सब बंद करना होगा। बट यहाँ से जाने के बाद यहाँ नहीं। इधर वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग किसी सोच में खोया हुआ है। वांग जी विंग के फेस के आगे हैंड्स वेव करता है और कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी तो हम जाने वाले नहीं हैं, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, रीज़न है, बता दिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, समझ में आया? विंग अपने सेंस में आता है, वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है, काका मुझे जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। विंग मुंह पे बोल देता है। वांग जी कहता है, अभी तो तुम्हें ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्या मैंने जो बात कही उसके बाद तुम्हारा मूड चेंज हो गया? विंग नजरें नीचे करी था। वांग जी कहता, बोलो। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता और कहता है, शायद मुझे कुछ कहना है काका। विंग डिसाइड करता है कि अगर वांग जी पूछ रहा है तो वांग जी को अभी बताना ठीक रहेगा, बात बने। विंग लंबी गहरी सांस लेता और कहता, मुझे आपसे कहना था काका, मुझे आपसे कहना था कि ये जो कुछ भी हमारे बीच है, जब से भी स्टार्ट हुआ है अब तक, ये सब कुछ अब एंड होता है। मुझे अब इसके आगे कुछ कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सारी इच्छा पूरी की, मेरी विश को कंप्लीट किया और मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मुझे अपने आसपास आने दिया, लेकिन काका अब ये सब कुछ यही स्टॉप करना होगा। मैं इससे ज़्यादा ये गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके आगे कुछ भी। और मैं बॉय हूँ, वो भी स्ट्रेट।
काका आप बहुत समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसीलिए ये सब कुछ मैं एंड करना चाहता हूँ। वांग जी विंग को घूर रहा था एकटक। विंग कहता है, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मैंने जो कुछ भी किया, आपका समय बर्बाद, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। काका मैं जानना चाहता हूँ, मैं अब ये बेबी डैडी वाला गेम नहीं खेलना चाहता हूँ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी टाइट करके विंग के नेक से पकड़ के अपने पास करता है, मतलब विंग के नेक के पीछे हाथ लगाया और उसे अपने पास किया और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस चीज़ को गेम का नाम देने की? तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ गेम था? विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता है, आप भी तो गेम ही खेल रहे थे ना काका। आपने कहा था आपको बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आप बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वांग जी कहता है, हाँ कहा था, लेकिन टाइम पास में इंसान इतना सब कुछ नहीं करता है, समझ में आया? मैं अपना काम धाम छोड़ के तुम्हारी हर विश को पूरा कर रहा हूँ। तो मैं पागल हूँ? तुम बताओ, क्या ये सिर्फ एक गेम है? विंग देखता है। वांग जी कहता है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, एक गेम के चलते तो नहीं करूँगा ना, वो भी ऐसा गेम जिसमें मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा लॉस है। आखिर तब से अब तक मेरी मर्ज़ी का हुआ क्या है, बता सकते हो? मुझे इसमें से क्या प्रॉफिट मिला है? विंग देख रहा था। विंग कहता है, प्रॉफिट? वो तो बिजनेस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बस एक गेम था। वांग जी कहता है, तो ठीक है, मैं इसमें जीता कहाँ हूँ? अभी तो मैं जीता ही नहीं हूँ इसमें। जब तक गेम फिनिश नहीं कर देता तब तक मैं हार नहीं मानता। विंग कहता, हार जीत की बात ही कहाँ हुई काका, ये तो बस एंजॉयमेंट के लिए था ना, इसमें किसी की हार थी ना जीत, ये तो हम बस ऐसे खेल लेते ना। वांग जी कहता, हाँ मैं कोई भी काम ऐसे नहीं करता हूँ, उसके रीज़न होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरा कीमती टाइम मैं किसी को भी ऐसे ही दे दूँगा? मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं किसी के पीछे पागलों की तरीके उसकी विश पूरी करने में लग जाऊँ? तुम्हें लगता है? विंग कहता है, इसका मतलब मैं क्या समझूँ? वांग जी कहता है, इसका मतलब ये है कि मेरा तुम में इंटरेस्ट है। विंग कहता है, क्या आप प्यार करते हैं मुझसे? वांग जी कहता है, नहीं, मैंने पहले भी क्लियर किया था, तुमसे प्यार नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है तुम पे। विंग कहता, मतलब क्या है? इंटरेस्ट है लेकिन प्यार नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा काका। वांग जी कहता है, जब तक मेरे मन की ना हो जाए, मुझे जो चाहिए वो मिल ना जाए, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, आए तो तुम अपनी मर्ज़ी से हो, जाओगे मेरी मर्ज़ी से। करा तुमने सब कुछ अपनी मर्ज़ी का है, लेकिन अब होगा मेरी मर्ज़ी से। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या करना है आपको काका? वांग जी कहता है, मैंने बताया तुम्हें पहले भी, मैं वैसा ही रिश्ता रखूँगा तुम्हारे साथ जैसा होता है एक डैडी एंड बेबी का, और ये कोई गेम नहीं है और ना ये ख़त्म हो रहा है। विंग देखता, बड़ी बड़ी आंखें करके विंग शॉक्ड होता है। अब विंग ऐसी जगह आके फंस गया है कि यहाँ से अपने घर भी नहीं जा सकता है। विंग वांग जी के हाथों से छूटने का स्ट्रगल करता है। विंग कहता, मुझे नहीं खेलना। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ लगा के खुद को पीछे कर रहा था। विंग पीछे होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी टाइट करके अपने पास करता और कहता, बचने का कोई फ़ायदा नहीं और ना भागने का, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ इतनी ईजी है? तुम्हें हर चीज़ गेम लगती है? लेकिन मेरे लिए कुछ भी गेम नहीं है, ना कुछ भी वेस्ट है, समझ में आया? वांग जी विंग के नेक से पकड़ के उसे खींचते हुए एक जगह ले जा रहा था। विंग वांग जी के हाथों को उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ काका, ऐसा मत करो, मैं आपके छोटे भाई का दोस्त हूँ और मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप सीरियस हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस मैं ऐसे। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है, और हाँ जानता हूँ तुम मेरे छोटे भाई की दोस्त हो, बट उससे इस सब का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मेरा अलग से स्टार्ट हुआ सब कुछ, इसमें चिंगाई कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे बीच में लाने की कोशिश मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी, तुमने अग्री किया, मैंने अग्री किया, दैट्स इट, और ये हम दोनों के बीच ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वांग जी एक रूम के सामने लाता है और
उसे ओपन करके विंग को अंदर ले जाता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता प्लीज़ काका छोड़िए, कहाँ ले जा रहे मुझे, मुझे जाना है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे अजीब लग रहा है काका, प्लीज़ मुझे जाना है। वांग जी कहता शट अप विंग, मुझे परेशान मत करो वरना। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो, और विंग वांग जी के हाथों से झटके से अपना नेक छुड़ा लेता है और भागने की कोशिश करता। वांग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग अपने हाथों को छुड़ाता है और कहता काका प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, मुझे जाना है। विंग को अजीब लग रहा था। वांग जी विंग को पास करता है, अपने बिल्कुल पास, और उसे पकड़ लेता टाइट करके और कहता नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे, अब तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। विंग स्ट्रगल करता है, फिर से झटके से छुड़ा देता है और वांग जी को दोनों हाथों से पुश करके फिर से भागने की कोशिश करता है। वांग जी आइज़ रोल करता है और उसके बाद फिर से विंग के पीछे जाता है और कहता है तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ सख्ती दिखाऊं। विंग वांग जी को पुश करता है और कहता प्लीज़ हट जाइए, मेरे पास से दूर हट जाइए प्लीज़ काका, मुझे मुझे जाने दीजिए, मैं आप जहाँ से लेके आए मुझे छोड़ के आइए, ये सब नहीं करना मुझे, अब ये ख़त्म होता है, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी आपके साथ अब आगे, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है और मुझे अजीब लग रहा है आपसे। वांग जी विंग को टाइट पकड़ के लाता है। विंग चिल्लाता है और वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। वांग जी आता है विंग को लेके, एक और रूम था, उस रूम के अंदर वांग जी उसे भी ओपन करता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी अंदर जाता है। विंग अंदर का जो भी माहौल था देख के घबरा जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, ये कुछ अजीब सी जगह थी, जैसे कि किसी को पनिश करने के लिए यूज़ की जाने वाली जगह हो। विंग कहता ये सब क्या है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी एक बोर्ड के सामने लाता है, वो क्रॉस में था, उसमें दोनों तरफ मतलब कि ऊपर साइड और नीचे साइड कुछ हुक्स थे जिसमें इंसान को टाई किया जाता था, लाइक लेग्स एंड हैंड्स। विंग स्ट्रगल करता है, कहता है ये क्या है काका। वांग जी विंग के हाथों को उस हुक में टाई कर देता है और विंग स्ट्रगल करता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, ये सब क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है काका। बट वांग जी एक भी नहीं सुनता है विंग की और उसे उस हुक में टाई कर देता है और विंग के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। विंग देख रहा था, विंग को अजीब लग रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है हैरानी से और कहता है ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो काका, मुझे डर लग रहा है। विंग अपने हाथों को देखता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और आसपास देख रहा था। वांग जी कहता है अब तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुमसे ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी विश तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी विश की बारी है जो कि तुम कंप्लीट करोगे। विंग कहता आपकी विश, आपकी कैसी विश है काका, और आपने मुझे ऐसे क्यों बांधा, क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी, देखिए मुझे खोल दीजिए, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और धीरे से विंग के चीक से पकड़ के पिंच करता है और कहता है तुम कितने इनोसेंट लग रहे हो, पता भी है तुम्हें, एंड मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने में और मज़ा आएगी, तभी मुझे तुम बहुत पसंद आए थे। विंग देख रहा था डरी हुई आंखों से। विंग कहता प्लीज़ काका मेरे हाथ और पैर खोल दो, बहुत अजीब लग रहा है, मुझे जाने दो। वांग जी कहता जाने दूंगा, लेकिन मेरी भी विश है उसे कंप्लीट करने के बाद। विंग कहता काका प्लीज़। वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता है, उसकी चिन को टच करता है और धीरे धीरे करके उसके नेक पे आता है, नेक को पकड़ता है बहुत आराम से और फिर अचानक से प्रेस कर देता है पीछे की तरफ। विंग आंखें बंद कर लेता है और विंग को बहुत ज़्यादा उसके नेक में पेन होता है। वांग जी उसे प्रेस करने के बाद देखता है विंग को, विंग आंखें बंद करके बस चिल्ला रहा था। वांग जी धीरे से विंग की नेक को छोड़ देता है और ग्रिप को लूज़ करता है। विंग खांसता है बुरी तरीके से। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों के ऊपर से उसे हाथ फिराता है उसके ऊपर। विंग बस महसूस कर रहा था। विंग देखता है वांग जी के हाथों को और ख़ुद पे महसूस कर रहा था। विंग कहता प्लीज़ काका अपने हाथ दूर रखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी विंग के फेस को देखते हुए विंग के कपड़ों को हटाने लगता है और विंग देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ काका ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
वांग जी हटाने के बाद विंग को देखता है। मतलब वांग जी ने फ्रंट से ओपन कर दिया शर्ट को और पैंट को भी हटा दिया और विंग को देख रहा था वांग जी। विंग को बिना कपड़ों के करके वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग बता नहीं सकता। विंग बस अपने हाथों को खींच रहा था और इस बीच में बस चिल्लाया था। वांग जी विंग को देख रहा था और डेविल स्माइल देता है और कहता है, तुम तो हद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और काँप रहा था। विंग मन में कहता है, क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर वांग जी जाता है और थोड़ी देर बाद घूम के आता है और एक छोटा सा चाबुक लेता है और आके वो ऐसे ही टॉय वाला था, उसे आके विंग के ऊपर फिराता है। विंग को कुछ महसूस होता है। विंग आँखें खोलता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग देखता वांग जी के हाथों में। विंग तुरंत ही आंखें बंद कर लेता है। विंग टाइट करके मुट्ठों को कस लेता है और वांग जी उसे धीरे धीरे करके हिट करना स्टार्ट करता है स्लोली उसके थाइस पे। और विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी यहाँ से काफ़ी सारे टॉयज़ का यूज़ करता है विंग के ऊपर और विंग को पूरा परेशान कर देता है। विंग वैसे बंधा रहता है। बहुत देर बाद वांग जी विंग को इस सब से फ्री करता है। वांग जी अब जाके स्टॉप हुआ था और विंग की हालत ख़राब हो गई थी। विंग बस काँप रहा था। वांग जी सारी चीज़ें विंग से हटाने लगता है, जिस चीज़ का इस्तेमाल विंग की बॉडी पे किया था वांग जी ने। विंग बस अपनी नमाज से देख रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट पे जो कुछ भी रखा था, मतलब कि जो कुछ भी अटैच किया था वो सब, और जहाँ जहाँ भी उसने अटैच किया था मेन जगह, सब जगह से वो सारे टॉयज़ को हटा लेता है और विंग बस रिलैक्स होता है क्योंकि विंग की वाट लग चुकी थी पूरी तरीके से। विंग की आइज़ पूरी टियरी थी और पूरी बॉडी रेड। विंग के धीरे धीरे करके वांग जी हाथों को और पैरों को खोलना स्टार्ट करता है। विंग के पहले पैर खोलता है, उसके बाद हाथ, और विंग जैसे ही ओपन होता है तुरंत ही वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी पकड़ लेता है दोनों हाथों से विंग को। विंग बस बेहोश होने की हालत में था, तब जाके वांग जी रुका था। विंग बस ऐसे ही था, उसने वांग जी को पकड़ा नहीं था। वांग जी विंग को वैसे ही कैरी कर लेता है। विंग को कैरी करके बाहर वाले रूम तक ले जाता है और बेड पे रख देता है और फिर दोनों हाथ अपनी कमर पे रखता है और विंग इस समय सोया हुआ था, बेहोश था। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से ब्लैंकेट को विंग के ऊपर कर देता है और वांग जी पूरा सटी हो गया था। वांग जी का ये एक और घर था जहाँ पे वो आता था जब उसे मन होता था चिल करने। वांग जी जाता है, फ्रेश होता है क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। वांग जी फ्रेश होके आता है चेंज वगैरह करके, क्योंकि उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी ये सब कुछ करने में, बट उसने कुछ नहीं किया था, सारी चीज़ों का यूज़ किया था विंग पे। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था पूरी मैसी कंडीशन में, सटी मैसी, इस पूरी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। वांग जी विंग को डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग वैसे पड़ा था। वांग जी जाता है, अपने लिए कुछ कुक करता है और एक कॉफ़ी रेडी करता है और बैठ के खाता है और कॉफ़ी पीता है। यहाँ पे इंस्टेंट खाने वाली चीज़ें थी, लाइक नूडल्स और कॉफ़ी, ये तुरंत बना सकते थे, बाकी तो कुछ नहीं था ऐसा जो बना सके। वांग जी आराम से खा रहा था और सोच रहा था विंग के बारे में, जो जो वो कर रहा था विंग के साथ, विंग के एक्सप्रेशन, विंग की बॉडी कैसे रेड हो रही थी। वांग जी सब कुछ सोच रहा था और वो उसमें खोया हुआ था और एक एक सिप कॉफ़ी ले रहा था और एक बाइट नूडल की, और वो बस खा रहा था और बस विंग को इमेजिन कर रहा था। वांग जी ने फर्स्ट टाइम विंग को ऐसे देखा था बिना कपड़ों के। वांग जी मन में कहता है, मेरी सोच से भी ज़्यादा तुम प्यारे हो, लगा नहीं था मैं तुम्हें देख के इतना अट्रैक्ट होऊंगा, मुझे लगा था तुम्हारे साथ खेलूँगा और उसके बाद जाने दूँगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, ये सोचा था मैंने पहले, लेकिन अभी के लिए प्लान चेंज। अभी तो मुझे ऐसा लगता है तुमसे बेस्ट मेरे लिए कोई होगा नहीं। पहले मैंने सोचा था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा, खेलूँगा और फिर तुम्हें जाने दूँगा मेरा एंटरटेनमेंट करने के बाद,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहीं तक बात सीमित रहेगी। मैं अब और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ और इसमें बहुत मज़ा आने वाली है। वांग जी डेविल स्माइल देता है और बस चुपचाप अपनी कॉफ़ी और नूडल्स फिनिश करता है। उसके बाद फ़ोन निकालता है और अपने काम पे लग जाता है। इधर शाम हो रही थी धीरे धीरे करके और टाइम हो रहा था कि विंग को घर जाना चाहिए। विंग धीरे धीरे करके 2-3 घंटे बाद उठता है। विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग धीरे से आंखें खोलता है। विंग अपनी आंखों को खोलने के बाद अपनी पूरी बॉडी में पेन महसूस करता है। विंग धीरे से ब्लैंकेट हटाता है और उठता है। विंग की बॉडी पे खुली शर्ट पड़ी थी और उसके पैर में वो पैंट ऐसे अटकी हुई थी। विंग देखता है, धीरे से अच्छे से उसे ऊपर करता है। विंग पूरा मैसी था। विंग को अजीब लगता है, अजीब सा डर्टी। विंग की पूरी बॉडी रेड थी और उस पे निशान थे उस चाबुक के और उन सारे टॉयज़ के। विंग अपनी चेस्ट पे हाथ लगाता है, उसे दर्द हो रहा था, पूरी स्वेलन थी। विंग को बहुत पेन हो रहा था, रेड हो गई थी। विंग कहता, ये सब क्या था? वो ऐसा कैसे कर सकते, मुझे ऐसे देख सकते? क्या क्या ये सही है? मुझे गुस्सा आ रही है, इसकी तो बात नहीं हुई थी। विंग के हाथों पे निशान थे, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे, क्योंकि विंग ने इस बीच में बहुत खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, बहुत स्ट्रगल किया था। विंग को गुस्सा आती है। विंग अच्छे से पूरे कपड़े पहन लेता है और विंग जल्दी से शर्ट पहनता है, बंद करता है उसे और टाई कर लेता है। तुरंत ही बाहर निकलता है उस रूम से। विंग थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। इस सब के चलते काफ़ी देर उसने सब कुछ सहा था। उस वाइब्रेटिंग मशीन की वजह से उसे बहुत पेन हुआ था। विंग की बॉडी पूरी उसको अभी भी महसूस कर रही थी उस वाइब्रेशन को। विंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और बाहर आता है और इधर उधर देखता है तो सामने जो हॉल था वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था और फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। विंग जाता है और वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है चुपचाप। वांग जी रियलाइज़ कर लेता है कि विंग आ गया, उठ गया। वांग जी विंग की तरफ देखता है नॉर्मल आइज से। विंग बस घूर रहा था और विंग को शाय भी फील हो रहा था, बट विंग घूर रहा था बस वांग जी को। वांग जी कहता है, उठ गए तुम, अच्छा लग रहा है। विंग कहता है, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है, चले जाना, इतनी भी जल्दी क्या है, आओ मेरे पास बैठो, कुछ खाओगे? विंग कहता है, मुझे घर जाना है अभी कभी। वांग जी कहता है, फाइन। वांग जी ने अपना चॉपर पहले ही बुलवा लिया था। वांग जी कहता है, कम ऑन, क्या तुम ऐसे चलने वाले हो? तुम्हें फ्रेश नहीं होना? विंग कहता है, मुझे घर जाना है। वांग जी देख रहा था कि विंग गुस्से में है और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी उठ जाता है और कहता है, ठीक है। वैसे वांग जी विंग के साइड में आते हुए उसकी कमर पे हाथ रख के अचानक से उसे साइड से हक करता है और कहता है, मुझे बहुत मज़ा आई, तुम्हें आई हो या नहीं आई हो, गेट रेडी नेक्स्ट टाइम के लिए। विंग देखता है घूर के और अभी के लिए कुछ नहीं बोलता है और कहता है, श्योर। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है, लग रहा है तुम्हें भी पसंद आया है, क्यों? विंग कहता है, मेरे मॉम डैड आने वाले होंगे, मुझे अभी के अभी घर जाना है। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की? विंग कहता है, मुझे जल्दी है अपने घर जाने की। वांग जी कहता है, हाँ श्योर। फिर वांग जी विंग को लेके जाता है और चॉपर पे दोनों बैठते हैं और वहाँ से सीधे विंग के घर के लिए निकल जाते हैं, मतलब जहाँ पे उसे लैंड होना था। चॉपर रुकता है, फिर वांग जी वहाँ से कार में सीधे विंग को लेके उसके घर के सामने थोड़ी दूर पे छोड़ देता है। विंग बाहर निकलता है और कुछ भी नहीं कहता है, मतलब हाय बाय कुछ भी नहीं। हर बार वो बोलता था बाय डैडी या गगा और उसके बाद जाता था गुड नाइट बोल के, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया विंग ने। वांग जी देख रहा था और वांग जी को शक तो हो गया था। इधर विंग तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है और भागते दौड़ते सीधे जाता है अपने घर। काफ़ी लेट हो गया था। विंग मन में कहता, आज तो मरा, अगर मॉम डैड आ गए होंगे तो। वो अंदर जाता है, धीरे से देखता है तो सर्वेंट से पूछता है, क्या मॉम डैड आ गए? सर्वेंट बोलते हैं, अभी तक तो नहीं। विंग रिलैक्स होता है और तुरंत ही भागते दौड़ते सीधे अपने रूम में जाता है। इधर वांग जी अपने घर निकल जाता है और हमें विंग के रूम का सीन दिखाते हैं। विंग रूम में आता है, दरवाज़ा बंद करता है और विंग घबराया हुआ था, डोर पे हाथ रखता है और कहता है, ये सब क्या हो गया? कितना ज़्यादा बुरा था, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा? ये सब क्या था? विंग तुरंत ही जाता है
पहले शावर रूम में, उसके बाद सारे कपड़े हटा के शावर लेता है। विंग की बॉडी पे निशान थे। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। विंग को वो हर्ट भी कर रहे थे। विंग खुद को ही टच नहीं कर पा रहा था। विंग कहता, कैसे इंसान है ये? मुझे लगा था ये बहुत अच्छे हैं, शक्ल तो अच्छी थी इनकी और शांत थे। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं। मुझे क्या पता था इतने ज़्यादा बुरे निकलेंगे। पता नहीं क्या चाहते थे मुझसे। खैर जो भी है, जो करना था कर चुके। मुझे गुस्सा आ रही है, मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। मैं अब दोबारा इनका फेस नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। विंग गुस्से में आ गया था। विंग को अजीब लग रहा था। विंग ने सब कुछ अपने ऊपर ही रिलीज़ किया था, तो विंग उसे भी साफ़ कर रहा था। विंग को गंदा लग रहा था। विंग अच्छे से साफ़ करने के बाद टॉवल रैप करता है और बाहर आता है। विंग की बॉडी पे निशान थे। विंग मेडिसिन लेता है और अप्लाई करता है। उसके बाद जाता है, कपड़े पहनता है, नाइट सूट, और चुपचाप बेड पे लेट जाता है। विंग आज डिनर नहीं करने वाला था। विंग चुपचाप सो जाता है। इधर विंग के मॉम डैड आते हैं, पूछते हैं सर्वेंट से कि कहाँ है विंग, तो वो बोलते हैं कि वो अपने रूम में है। तभी विंग के पेरेंट्स कहते हैं जाओ उसे बुला के लाओ डिनर के लिए, और वो लोग फ्रेश होने जाते हैं। सर्वेंट जाता है, डोर नॉक करता है बहुत देर, लेकिन विंग डोर ओपन नहीं करता क्योंकि विंग सो चुका था। वो वापस आता है। विंग के मॉम डैड आ चुके थे डाइनिंग एरिया में। वो पूछते हैं कहाँ है विंग, तभी बोलते हैं वो डोर ओपन नहीं कर रहे हैं। विंग के डैड कहते हैं डोर ओपन नहीं करा, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तुमने सही से तो पूछा? तभी वो कहते हैं जो सर्वेंट थे, हाँ हमने पूछा लेकिन उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। फिर मैं यूँ तुरंत ही जाते हैं उस डोर की तरफ और जाके डोर नॉक करते हैं बहुत देर तक। विंग आइज़ ओपन नहीं करता। बहुत देर बाद अपने डैड की वॉइस से विंग उठ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी आवाज़ आ रही थी उसके डैड की। विंग कहता है यस यस डैड। तभी फैमिली कहते हैं विंग डोर ओपन करो बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि डोर ओपन नहीं हो रहा था और विंग खोल भी नहीं रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। विंग तुरंत ही लड़खड़ाते हुए जाता है और फिर डोर ओपन करता है। तभी फैमा देखते हैं, विंग के सर पे हाथ चलाते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। आप? वो मैं सो गया था डैड, मुझे नींद आ रही थी। तभी जो यू थी वो कहती है तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता मैं ठीक हूँ मॉम, और आप यहाँ? तभी फैमा कहते हैं तुमने डिनर क्यों नहीं किया? विंग कहता वो मेरा मन नहीं था। तभी यू कहती हैं अभी के अभी चलो हमारे साथ डिनर करो, ऐसे खाली पेट नहीं सोते, चलो। विंग फिर कुछ भी नहीं कहता, अपने मॉम डैड के आगे क्या ही बोले। विंग जाता है और चुपचाप अपने मॉम डैड के साथ डिनर करता है। उसके बाद करने के बाद वो कहता है मॉम डैड मैं क्या रूम में जाऊँ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तभी फैमा कहते हैं ठीक है जाओ। उसके बाद वो विंग सीधे अपने रूम में जाता है और जाने के बाद वो डोर को बंद करता है, अपने बेड पे आता है और आके बैठ जाता है। तभी विंग देखता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। विंग टच करता है फ़ोन को अपने और चेक करता है। तभी विंग देखता है वांग जी की कॉल। विंग तुरंत ही फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद लेट जाता है। विंग का मूड ख़राब था। विंग आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर के स्ट्रगल के बाद विंग सो जाता है। इधर वांग जी जब विंग को कॉल कर रहा था तो 2-3 रिंग के बाद ऑफ बताने लगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आई। वांग जी समझ गया विंग अब शायद उससे बात ना करे, बट ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी विंग को ऐसे तो जाने नहीं देगा। वांग जी मन में कहता है तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते विंग। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर लोगे तो तुम्हारी मिस्टेक है। अब तो तुम मुझसे जुड़ गए और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैंने पहले भी कहा था आए अपनी मर्ज़ी से हो, जाओगे मेरी मर्ज़ी से, और मैं देखूंगा कि तुम्हें जाना है या नहीं। वांग जी चुपचाप बैठ जाता है और अपने काम में लग जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठ जाता है, उठ के फ्रेश होता है। विंग को अब सब कुछ भूलना था, पूरी तरीके से वांग जी को अपने माइंड से निकलना था। अब उससे कोई लेना देना नहीं वांग जी से, अपना काम करना था उसे बस। आगे उसे पढ़ाई करनी है और अपने फादर के साथ बिजनेस संभालना है, दैट्स इट। विंग को पूरी तरीके से फोकस करना था अपने पे। विंग चुपचाप उठता है, रेडी वगैरह होता है, ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करता है। अभी उसका मूड भी ठीक था पहले से। विंग सब कुछ भुलाना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ अब वो अपने माइंड में नहीं लाएगा। तभी विंग देखता है कि ब्रेकफास्ट के बाद
सामने जो जिंगई है वो आया है। जिंगई कहता विंग। विंग देखता है और कहता मॉम डैड मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग जाता है और जिंगई को लेके सीधे रूम में जाता है। दोनों रूम में थे। जिंगई कहता है अब किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो हमने डिसाइड किया था उसी में ना। तभी विंग कहता है उसी में। तभी जिंगई कहता है फॉर्म भर दिए तुमने? विंग कहता है मैंने भी भर दिया, देखो कब हमारा एडमिशन होगा। जिंगई कहता है 2 दिन में रिज़ल्ट आने वाले कि किसका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में। तुम्हें तो पता है ना, वहाँ जाना सबके बस की बात नहीं। विंग कहता बट हम जाएंगे क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे हैं, है ना, हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। जिंगई कहता है हो तो जाना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तभी विंग कहता है ओके। फिर वो लोग बातें करते कुछ इधर उधर की, और ऐसी बातें करते करते विंग से जो जिंगई था वो वांग जी की बातें करने लगता है। विंग सुन तो रहा था लेकिन इग्नोर करके। जिंगई बता रहा था कि ब्रदर ने फिर से एक न्यू कार ली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तो जाने वाला हूँ राइड पे, क्या तुम चलना चाहोगे? विंग मना कर देता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाना नहीं चाहूँगा। तभी जिंगई कहता ठीक है मैं जाना चाहूँगा गगा के साथ, तुम भी जाते थे कभी ना कभी साथ में, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। तभी विंग कहता हाँ लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ। विंग कैसे बोल देता है और उसके बाद जिंगई कहता ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ क्योंकि गगा के साथ शॉपिंग पे भी जाना है मुझे। तभी विंग कहता ठीक है जाओ। वांग जी न्यू कार लेके जिंगई के घर के सामने खड़ा था। जिंगई को कॉल करता है। जिंगई सीधे विंग के घर से निकलता है और कहता है कि मैं विंग के घर आया था, गगा आ रहा हूँ। तभी वांग जी स्माइल करता है। वांग जी को लगता है विंग भी आएगा, लेकिन जिंगई अकेले आता है। वांग जी देखता है तो कहता है ओह तुम आ गए, बट वो विंग के बारे में पूछता नहीं है। देखता है कि हाँ विंग नहीं आया और समझ जाता है क्योंकि पहले जब वांग जी कहीं ले जाता था जिंगई को तो विंग भी जाता था, लेकिन इस बार नहीं आया। वांग जी समझ जाता है कि विंग अब शायद वांग जी से मिलना न चाहे। इधर वांग जी चुपचाप वहाँ से बैठता गाड़ी में और जिंगई को लेके जाता है शॉपिंग मॉल। फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करता है अपने घर के लिए और जिंगई के लिए भी, जो भी उसे चाहिए था। उसके बाद सीधे जिंगई को उसके घर उसके सामान के साथ छोड़ देता है और अपने घर जाता है, सारा सामान शिफ्ट करता है। उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है अपने हॉल में। वांग जी यहाँ का सारा काम खुद ही करता था, बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक था, मतलब वांग जी को पसंद नहीं था तो उसने किसी भी मेड को नहीं रखा था, किसी भी काम के लिए नहीं, सारा काम मशीन से हो जाता था। वांग जी चुपचाप बैठ के सोच रहा था, उसे विंग की याद आ रही थी। वांग जी कॉल करता है विंग को। इधर विंग के पास फिर से फ़ोन आता है। विंग गुस्से में आ जाता है और कट कर देता है। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया था वांग जी का वो बिहेवियर। विंग की डिसरिस्पेक्ट की थी वांग जी ने। विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। कैसे आखिरकार कोई पर्सन उसे इस तरीके से देख सकता है बिना कपड़ों के, और वो भी ये सब कुछ किया। विंग क्या है आखिर, चाहता क्या था वांग जी, यही सब? कितना ज़्यादा डर्टी माइंड का इंसान है वो, ये सब कुछ विंग सोच रहा था। विंग को लगा था बस बातों से बातों का होगा सब कुछ, घूमना फिरना होगा साथ, खाना पीना होगा, शायद ऐसा ही कुछ वांग जी भी डिमांड करे कि मेरे साथ चलो घूमो फिरो, बस ऐसे ही समथिंग नॉर्मली। लेकिन इतना ज़्यादा इंटेंस जाएगा सब कुछ विंग को नहीं पता था। विंग इस सब से दूर रहना चाहता था और कहीं ना कहीं उसे बहुत गुस्सा भी आ रही थी वांग जी पे, बुरा लग रहा था। अगर यही उसकी मर्ज़ी से होता किसी के साथ तो बात अलग थी, लेकिन विंग की मर्ज़ी नहीं थी इसमें, तो विंग को बहुत ख़राब लग रहा था। ऐसे किसी भी पर्सन को बिना उसकी मर्ज़ी के देखना बुरा है। विंग के दिमाग में बस इस समय बैड पर्सनालिटी बन गई थी वांग जी की। विंग इग्नोर कर रहा था पूरी तरीके से, और वांग जी कॉल पे कॉल। वांग जी इतनी कॉल कभी भी किसी को नहीं करता था, एक कॉल बस, उससे ज़्यादा 2, वरना उसे ऐसा कोई काम नहीं होता था कि उसे करनी पड़े अपनी तरफ से कॉल, बल्कि उसके पास आती थी। वांग जी खुद कर रहा था हर थोड़ी देर में विंग को कॉल, लेकिन विंग कट कर रहा था या स्विच ऑफ या फिर इग्नोर। विंग इग्नोर करने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पूरा दिन वांग जी को इग्नोर करने के बाद वो सीधे ब्लॉक कर देता है वांग जी का नंबर। विंग कहता है अब कोई भी मतलब नहीं रखना है, कल ही कह दिया था विंग, बात हो गई थी कि अब मुझे कुछ भी नहीं रखना है, जो करना था कर लिया, उन्हें भी अपनी इच्छा पूरी करनी थी कर ली, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे कॉल क्यों करें, मुझे अब बात नहीं करनी इनसे, अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। विंग चुपचाप अपना काम करता है और ऐसे करके 1 वीक निकल जाते हैं।
विंग ने ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद से कोई कॉल नहीं आया था विंग के पास वांग जी का, अदर नंबर से, किसी भी नंबर से नहीं। विंग अभी के लिए शांत था, रिलैक्स था, जैसे कि वांग जी की बातों को भूल रहा और सब कुछ शांत हो गया। वांग जी ने बेहतर कुछ भी नहीं किया, ना कॉल, ना कांटेक्ट करने की कोशिश, ना आमना सामना, कुछ भी नहीं। विंग को आज चिंगाई के घर जाना था, उसके बाद उसे सीधे निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि उसे कुछ बुक्स वगैरह लेके आनी थी पढ़ने के लिए। दोनों ने बात की थी कि हाँ साथ चलेंगे और बुक्स लेके आएंगे। वहीं चिंगाई से कॉल पे बात करता है कि क्या तुम रेडी हो। चिंगाई कहता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आधे घंटे और, या तुम वेट कर पाओगे। वहीं कहता है ठीक है, तो क्या करूँ मैं, आ जाऊँ तुम्हारे पास या फिर रुकूँ। चिंगाई कहता है घर आ जाओ, फिर यहीं से चलेंगे। विंग कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है अपने घर से, अपने मॉम डैड से बता के, और वो जिंगई के घर जा रहा था। इधर जिंगई वेट कर रहा था, उसके मॉम डैड को जिंगई से कुछ काम था तो वो उसी में बिज़ी था और विंग का वेट कर रहा था। काम होने के बाद विंग को कॉल करता है जिंगई, बट विंग का फ़ोन स्विच ऑफ। जिंगई मुंह बनाता है अजीब तरीके का, मतलब वियर्ड सा, कि फ़ोन स्विच ऑफ, अभी तो बात हुई थी कुछ देर पहले। जिंगई कहता है अभी तक घर नहीं आया, क्या इसने फ़ोन चार्ज नहीं किया। विंग बिना आएगा तो फ़ोन चार्ज करवा दूँगा, पता नहीं ऑफ़ क्यों हो गया। चिंगाई वेट करता है, आधा घंटा, फिर 1 घंटा हो जाता है। चिंगाई कहता है इतना दूर तो नहीं है हमारा घर, ये अभी तक आए क्यों नहीं। चिंगाई फिर से कॉल करता है लेकिन ऑफ़। चिंगाई थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि खुद ही चला जाता है विंग के घर। फिर वो निकलता है और सीधे विंग के घर जाता है तो पता चलता है विंग के मॉम डैड तो है नहीं, गए हुए हैं बाहर, और मतलब जो अपना रेगुलर काम पे जाते हैं वैसे, और जो विंग है वो निकल चुका है बहुत पहले ही। तभी चिंगाई परेशान होता है और कहता है ये अभी तक आए क्यों नहीं, अगर ये घर से निकल गया है तो फिर आए क्यों नहीं मेरे पास। चिंगाई आसपास देखता है कि आसपास कहीं तो नहीं है, कहीं बिज़ी हो, किसी से बात कर रहा हो, उसके आने वाले रास्ते में पूरी जगह देखते हुए आता है, लेकिन कहीं नहीं था विंग। चिंगाई घर आता है और काफ़ी परेशान होता है, फिर उसे थोड़ा सा परेशानी होती है कि कहीं विंग, मतलब उसके दिमाग में नहीं आ रहा था कि कहाँ चला गया। वो तुरंत ही विंग के डैड को कॉल करता है तो उसके डैड कॉल पिक नहीं करते। फिर जिंगई विंग की मॉम को कॉल करता है, तभी उसकी मॉम पिक कर लेती है और कहती है हेलो, हाँ बेटा। जिंगई कहता है आंट वो विंग क्या सुबह में निकल गया था घर से। तभी कहती है हाँ हम लोगों से पहले ही निकल गया था, क्या हुआ। तभी जिंगई कहता है वो एक्चुअली मेरे घर नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ बहुत देर से, फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गया है, मैं देख के भी आया, रास्ते में भी देखा अपने घर से आपके घर तक के रास्ते में, लेकिन विंग नहीं था, तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए क्या आपने उसे कहीं और भेजा है। तभी तुरंत ही यूँ घबरा जाती है और कहती है नहीं तो, ऐसा तो नहीं है बेटा, ये क्या कह रहे हो। चिंगाई कहता मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया, ऐसे तो नहीं करता विंग, कभी भी नहीं किया, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। यूँ कहती मैं विंग के डैड को बताती हूँ, तो थैंक यू बेटा बताने के लिए। वो तुरंत ही कॉल कट करती है और तुरंत ही फैमा को कॉल करती है और कहती है विंग का पता नहीं चल रहा, वो जिंगई के घर क्या था, जिंगई बोल रहा है वो आया नहीं, बहुत देर से वेट कर रहा है, ऑफ आ रहा है फ़ोन, मैंने भी चेक किया। तभी वो परेशान हो जाते हैं, मीटिंग में थे, वो मीटिंग कैंसिल करते हैं और कहते हैं इमरजेंसी है मुझे जाना होगा। उसके बाद वो पता लगाते हैं बट विंग का कुछ आता पता नहीं। जिंगई परेशान था, जिंगई कहता विंग कहाँ गए तुमने मुझसे आने के लिए कहा था लेकिन अभी हो नहीं, तुम्हारे मॉम डैड को भी नहीं पता, तुम हो कहाँ। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को जो कि आराम से बैठा हुआ था और एक पैर पे एक पैर रख के ड्रिंक कर रहा था। सामने एक पर्सन बंधा हुआ फ्लोर पे लेटा था, वो था विंग। वांग जी बस ड्रिंक कर रहा था और विंग को देख रहा था। विंग स्ट्रगल कर रहा था, उसका मुंह हाथ पैर सब बंधे थे, उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और उसके जो पैर थे वो भी बंधे थे, और पीछे की तरफ उसके हाथ और पैर एक दूसरे से बंधे थे, मतलब कि पैरों को दोनों को एक साथ बांध के पीछे वाले जो हाथ थे उनसे ही बांध दिया वांग जी ने। विंग स्ट्रगल कर रहा था, विंग की आइज़ में भी ब्लाइंड फोल्ड थी, मतलब कि पट्टी थी। विंग बस चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि हर जगह से वो कवर था। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी ऐसे ही ड्रिंक करता रहता और ये वांग जी का यही घर था जो पास में ही था। वांग जी अपने ड्रिंक को फिनिश करता है, उसके बाद उठता है, विंग को कैरी करता है, एक हाथ से उठा लेता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था लेकिन छूट नहीं पा रहा था। वांग जी सीधे अपने बेडरूम में ले जाता है और फेंक देता है बेड पे।
उसके बाद डोर को बंद कर देता है और वापस आता है और अपने काम पे लग जाता है। वांग जी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बिज़ी था। उसके घर में कोई भी नहीं आता था सिवाय जिंगई को छोड़ के। अगर जिंगई को गेम वगैरह खेलने होते थे तो वो आता था वांग जी के पास और फिर चला जाता था। बाकी उसके आंट अंकल नहीं आते थे यहाँ पे, और उसके फादर तो आते ही नहीं थे। वो तो जब से गए थे तब से आए नहीं थे और ना ही आएंगे जल्दी, क्योंकि उनका भी बिजनेस था, उन्हें संभालना था। तो वांग जी यहाँ पे अकेले रहता था, कुछ भी कोई कहने वाला नहीं। इधर वांग जी रिलैक्स होकर अपना काम ख़त्म करता और इधर विंग चिल्ला रहा था, बस स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी अपना काम फिनिश करने के बाद जाता है सीधे रूम में और जाके विंग को देखता है, जो कि अभी भी अपने हाथों पैरों को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे कि चिल्ला रहा हो, बोलने की कोशिश कर रहा हो, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो, बट आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वांग जी आता है और धीरे से आके विंग के साइड में बैठ जाता है। विंग को एहसास होता है फिर से किसी के पास होने का, और विंग को ये भी एहसास हो जाता है कि ये पर्सन है कौन। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था और रुक जाता है, सब कुछ करना बंद कर देता है, स्ट्रगल वगैरह। तभी धीरे से वांग जी अपने एल्बो पे टेक लेके थोड़ा सा साइड में लेटता है, एक साइड को, और फिर धीरे से विंग के ब्लाइंड फोल्ड को ओपन करता है। वांग जी स्लोली से उसे खोल रहा था, विंग वेट कर रहा था। वांग जी उसे खोलने के बाद विंग की आंखों से वो ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है। विंग आइज़ ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी डेविल स्माइल देता है। विंग देख के शॉक्ड था वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, कैसे हो? विंग गल्प करता है और जैसे कि बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं सकता। वांग जी कहता है, वेट। वांग जी विंग के माउथ को भी ओपन करता है। विंग जैसे देखता है कि उसका माउथ ओपन हो गया, विंग कस के चिल्लाता है पहले तो, और कहता है, आपने क्या किया? आपने मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? मुझे जाने दो। आपकी इतनी हिम्मत, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बांध के रखने की? मुझे पता था ऐसी हरकत आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे पहले डाउट था कि पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन अब कंफर्म है। आज विंग जब घर से निकला था तो पैदल निकला था जिंगई के घर के लिए, और रास्ते में वांग जी आया, विंग को अचानक से बेहोश किया। उसने हैंकी का यूज़ करके विंग को बेहोश किया, विंग को पता नहीं चला, और उसके बाद उसे कार में रखा, बांधा और बांध के सीधे घर ले आया। विंग स्ट्रगल करता रहा। विंग उस बीच में बेहोश हो गया था। उसके बाद जब होश में आया तो वो फ्लोर पे था। वांग जी ने उसे बांधने के बाद फ्लोर पे पटक दिया था और वेट कर रहा था विंग के उठने का। विंग स्ट्रगल करके जब बिल्कुल थक जाए उस समय का वेट कर रहा था वांग जी, और इस समय विंग थक चुका था। विंग बस घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता, मुझे जाने दो, खोलो मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, तो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ विंग, जो भी ये था हमारे बीच, जिसे तुम एक गेम का नाम दे रहे हो, अब ये गेम ओवर होता है। अब यहाँ से तुम्हें रियलिटी दिखेगी। विंग देख रहा था। विंग कहता, मतलब क्या है? वांग जी कहता है, अब कोई गेम नहीं होगा। अब तुम ये बात अच्छे से जान लो कि तुम मुझे अब पसंद आ गए और तुम में मेरा इंटरेस्ट। तो अब तुम मुझसे दूर हो गए, ये तो भूल जाओ। अब मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। अब तुम ही होगे मेरे पास। और एक और बात, अब तुम मेरे बनोगे पार्टनर। विंग शॉकिंग आइज से देख रहा था वांग जी को। वांग जी डेविल स्माइल देता और कहता, इसे एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा होगा, वरना एक्सेप्ट जब ज़बरदस्ती करवाऊँगा तो तुम्हें पेन होगा, है ना? और तुम चाहोगी नहीं तकलीफ़ झेलना। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्या बोल रहे हो? क्या दिमाग ठीक है ना? आपका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया क्या? हम बॉयज़ हैं, आप भी और मैं भी स्ट्रेट है, फिर कैसे, ये कैसे बोल सकते हो? वांग जी कहता है, हाँ स्ट्रेट हूँ, लेकिन अब मुझे तुम में इंटरेस्ट आ गया, उसका क्या करूँ? अब मुझे तुम्हारी चाहत हो रही है, उसका क्या करूँ? तुम्हारे अलावा मुझे अब और कोई नहीं चाहिए, इस फीलिंग का क्या करूँ? अब तो तुम्हें मुझे ही झेलना होगा विंग। विंग देखता और कहता, मैं नहीं चाहता आपको, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। देखिए मुझे जान दीजिए, मुझे जाना है चिंगाई के घर, मुझे बुक लेने जाना है, मेरा एडमिशन होने वाला है और मेरे मॉम डैड भी वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना है। वांग जी कहता है, अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते और कहीं भी
निकल नहीं सकते, जाने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग कहता मतलब क्या आपका, जाने नहीं देंगे। वांग जी कहता है मतलब साफ है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है अब तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे बहुत आराम से। तुम्हें पढ़ना क्यों है, तुम्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है ना, मैं करूँगा। तुम परेशान क्यों, तुम्हें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या दिमाग खराब है क्या आपका, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज़ मम्मा। विंग को डर लगने लगता है। तभी वांग जी कहता है ज़्यादा मुंह चलेगा तुम्हारा तो याद है ना पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, वो रूम याद है ना, वो यहाँ भी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। विंग देखता है और कहता नहीं नहीं मुझे जाने दो प्लीज़ काका, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मेरे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे, मुझे आपके साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखना। वांग जी कहता है ओह एक बात याद आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नंबर को ब्लॉक करने की और मुझे इग्नोर करने की। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठता और विंग के जो बैली होता है वहाँ पे आके बैठ जाता और विंग के मुंह पे स्लैप करता। विंग शॉकिंग वे में वांग जी को देख रहा था और विंग के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा हर्ट करते क्योंकि वो बंधे हुए थे पीछे की तरफ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे इग्नोर करने की, मेरा फ़ोन कट करने की और मुझे ब्लॉक करने की पनिशमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के ऊपर से हटता और कहता है तुम्हारी सज़ा है कि तुम अब से इसी तरीके से मेरे साथ रहोगे मेरे पास। विंग देख रहा था। अब विंग के मन में चलता है कि उसके मॉम डैड को तो ये लग रहा होगा कि विंग गया है जिंगई क्या, जिंगई उसे ढूंढ रहा होगा और उसे लगेगा कि विंग आया ही नहीं, किसी काम से शायद ना आया हो। विंग के मॉम डैड को कैसे पता चलेगा कि विंग विंग को वांग जी ने किडनैप कर लिया है। और वांग जी पे तो दूर दूर तक शक नहीं जाएगा क्योंकि वांग जी यहाँ था ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। वांग जी के साथ कभी भी कोई भी अटैचमेंट है विंग का, ये कभी शो ही नहीं हुआ। विंग मन में कहता है यहाँ तो कोई आता भी नहीं है कि वांग जी के घर वाले हो या कोई आ जाए तो विंग को देख ले। जिंगई आता है वो भी वांग जी के बेडरूम में कभी नहीं आ सकता, इतना उसे अच्छे से पता है। और विंग यहाँ से कैसे निकलेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या विंग हमेशा के लिए वांग जी के पास फंस के रह गया। विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग के सामने बाहर चला जाता है। विंग डरा हुआ था। विंग कहता कि क्या मैं यहाँ पे फंस के रह गया हूँ, अगर अगर इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान होंगे, इन पे तो शक भी नहीं जाएगा क्योंकि ये जिंगई के काका हैं और इनसे कोई मतलब भी नहीं है और ये सबसे अलग भी रहते हैं और मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाया, मेरा फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, मैं फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। वो एक फिर से खुद को खोलने की कोशिश करता है और काफ़ी परेशान था। वो इनकी आंखें टेढ़ी हो जाती है। विंग कहता मैं कहाँ फंस गया आके, मुझे क्या पता था ये ऐसे इंसान निकलेंगे, ये तो पूरे साइको है, मुझे निकलना होगा यहाँ से, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने इस सिचुएशन में स्टक होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। और विंग ऐसे स्ट्रगल कर रहा था और वांग जी आराम से अपना फूड बनाता है और फिर से बैठ जाता है, उसे खाने पीने आराम से एंजॉय करता है। वो अपनी मीटिंग वगैरह कंप्लीट करता है, कुछ फाइल्स वगैरह देखता है और उसे सेंड करता है। वांग जी सारा काम आराम से करता है। नाइट हो गई थी। इधर विंग के पेरेंट्स उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट भी कर दी थी पुलिस स्टेशन में। वांग जी ने ऐसी जगह से विंग को गायब किया था कि कोई भी वहाँ से पता नहीं लगा सकता है कि विंग गया तो गया कहाँ। विंग इस समय वांग जी के पास है, दूर दूर तक कोई भी कभी ढूंढ नहीं पाएगा। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिंगई से भी इंक्वायरी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी आता पता नहीं। विंग का फ़ोन ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है वो लोकेशन कहीं और की दिखा रही। जो वांग जी था वो बहुत चालाक था, उसने उस फ़ोन को इतना दूर जाके फेंका था कि जब उसकी लोकेशन ट्रेस होगी तो अता पता नहीं चलेगा और वहाँ विंग का होने का नामो निशान भी नहीं होगा। पुलिस ढूंढ रही थी और बता रही थी कि ये फ़ोन एक फॉरेस्ट प्लेस पे मिला है और हमें विंग नहीं मिल रहा है। वो अभी भी अपनी सर्चिंग कंटिन्यू रखते हैं।
और जो वहीं के पेरेंट्स थे बहुत घबरा गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी बता दिया था, जियांग चैंग और यानली। वो दोनों भी वापस आ गए थे। उन्हें पता चला था कि विंग नहीं है, उसे उसे किडनैप कर लिया गया है। अभी तो सबकी नज़रों में यही आ रहा था। जिंगाई भी काफ़ी परेशान हो गया था। जिंगाई के पेरेंट्स भी काफ़ी डर गए थे कि विंग इतने क्लोज से किडनैप हो गया। उन्हें अपने बच्चे के लिए भी डर लगता है, क्योंकि दोनों हम उम्र थे, एक जैसे। उन्हें बहुत डर लग रहा था विंग के लिए भी। और ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी आता पता नहीं। पुलिस लगी हुई थी ढूंढने में। इधर वांग जी रिलैक्स था, बहुत रिलैक्स, क्योंकि वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सब कुछ करता था। वांग जी कच्चा खिलाड़ी नहीं था इस चीज़ में कि वो कहीं से भी फंस जाए। इधर विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है। विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। विंग चिल्लाता है, लेकिन कोई भी आवाज़ वांग जी तक नहीं जाती, क्योंकि वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था। विंग को वॉशरूम जाना था, क्योंकि मॉर्निंग से विंग बंधा था और रात हो गई थी। विंग स्ट्रगल कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी तक आवाज़ नहीं जा रही थी। विंग को हर्ट हो रहा था उसके हाथ और पैर में। इधर वांग जी लेट नाइट आता है रूम में। जैसे ही रूम में एंटर होता है, विंग के चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी। विंग तब से चिल्ला ही रहा था। विंग का गला भी बैठ गया था। वांग जी डोर को बंद करता है और देखता है विंग की तरफ और कहता है, चिल्ला क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। विंग देखता है और डरा हुआ था। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है, मुझे खोलो अभी कभी। वांग जी कहता है, रिलैक्स, खोल दूंगा, लेकिन इतना चिल्लाओ मत। विंग कहता है, तुम्हें बुला रहा था, सुनाई नहीं देता। वांग जी कहता, ओह गगा, डैडी से सीधे तुम, वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट है तुम में। विंग कहता, प्लीज़ जाने दो मुझे, मेरा हाथ खोलो। वांग जी कहता है, खोल दूंगा, रीज़न दो, एक अच्छा रीज़न दो कि मैं तुम्हारे हाथ को खोल दूँ। वैसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं मुझे, ये रूम साउंड प्रूफ है, बाहर आवाज़ नहीं आएगी तुम्हारी, चीखना चिल्लाना बेकार जाएगा। विंग सुनता है और वांग जी को देखता है, क्योंकि ये बात विंग को नहीं पता थी। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो, मुझे जाना है, वॉशरूम जाना। वांग जी विंग को देखता है। ये वांग जी को वैलिड रीज़न लगता है। वांग जी आता है विंग के पास, धीरे से विंग को फ्लिप करता है। विंग के पैरों को खोलता है, फिर हाथों को, फिर उसके बाद दोनों को अच्छे से ओपन कर देता है। पहले अलग करता है, फिर अलग करके ओपन करता है। विंग के जैसे हाथ पैर खुलते हैं, विंग पुश करता है वांग जी को। वांग जी साइड में होता है। विंग तुरंत ही भागता है वॉशरूम की तरफ। वांग जी देख रहा था। विंग जाता है और वॉशरूम का डोर ओपन करके उसे तुरंत ही बंद करता है और अपना काम करता है। वांग जी एक स्मिक करता है और चुपचाप बेड में बैठ जाता है और विंग के आने का वेट करता है। विंग अपना फेस देखता है, अपनी पॉकेट वगैरह चेक करता है, कुछ भी नहीं था उसके पास। विंग रो रहा था। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है। विंग कहते, कैसे निकलूँ यहाँ से, मैं कैसे निकलूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। विंग धीरे से वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है सामने वांग जी बैठा हुआ है और विंग को देख रहा है एकटक, मतलब जहाँ से विंग आया उस जगह को। तभी विंग कहता है, मुझे जाना है, मेरे मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। वो एक देर से टाइम देखता है तो वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है, बहुत लेट हो गया था। फिर कहता, 12 बज रहे हैं, मेरे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। विंग कहता, मुझे जाना है। विंग तुरंत ही डोर की तरफ जाने की कोशिश करता। वांग जी उठ के तुरंत ही एक्टिव होता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास करता है और कहता, तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग देखता है। विंग कहता, मेरा हाथ छोड़। विंग स्ट्रगल करता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को टाइट करके पीछे मोड़ देता है और कहता है, स्ट्रगल मत करो, बेकार है। विंग दूसरे हाथ का यूज़ करने की कोशिश करता है। वांग जी वो भी पकड़ के विंग के बैक के पीछे मोड़ देता है और कहता है, तुम्हारा काम हो गया ना। वांग जी वैसे ही पकड़ के उसे पीछे लाता है। विंग विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी उसे बेड पे वैसे ही रख देता है, मतलब कि मुंह के बल, और विंग के हाथों को बांध देता है। उसके बाद विंग को छोड़ देता है। विंग उठता है और कहता है, मेरे हाथ खोलो, हाथ खोलो। वांग जी विंग की कमर से पकड़ के उसे उठाता है और बेड पे रख देता है। वांग जी विंग के ऊपर ब्लैंकेट करता है और कहता है, चुपचाप सो जाओ। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, और विंग पैर चलाता है और ब्लैंकेट हटा देता है। विंग कहता है, मेरे हाथ खोलो अभी कभी, मुझे जाने दो, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मुझे मेरे घर जाना है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ज़्यादा मुँह चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जितना कहा उतना करो। विंग कहता है, मुझे जाने दो। वांग जी को याद आता है कि वो तो खा चुका है, लेकिन विंग को उसने खाना भी नहीं पूछा। मतलब वो मॉर्निंग से काम में लगा, फिर इवनिंग में भी उसने कुछ ना कुछ खाया था, बट विंग को कुछ नहीं पूछा। वांग जी सीधे वहाँ से निकल जाता है। विंग चिल्लाता है, लेकिन वांग जी इग्नोर करता है। वांग जी जाता है और फूड प्रिपेयर करता है विंग के लिए, क्योंकि वो तो खा चुका था।
वांग जी प्रिपेयर करने के बाद सीधे रूम में आता है। कुछ देर बाद वो यहीं की तरह पैर ही चला रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो कैसे तैसे करके अपने हाथों को खोल ले, पूरे बेड पे फ्लिप करके इधर से उधर उधर से इधर। वो बस हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था बट नहीं खुल रहे थे। वांग जी आता है और उसके बाद सामने टेबल पे खाना रखता है और कहता है बस करो, बस भी करो विंग, बेकार है तुम्हारा इतना ज़्यादा मेहनत करना, तुम वैसे भी कहीं दूर नहीं जा पाओगे मुझसे, समझ में आया। विंग कहता मुझे जाने दो, समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे खोल दो। वांग जी कहता है खाना खा लो विंग, तुम्हें भूख लगी होगी। विंग देखता है घूर के और कहता मुझे जाने दो यहाँ से। वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, अब तुम्हें लाया हूँ तो तुम्हारी टेक केयर तो करनी बनती है ताकि तुम मुझे फेस कर पाओ, तुम में इतनी ताकत हो मुझे झेलने की। वैसे भी अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ। विंग घूर घूर के देखता है और कहता है मतलब क्या तुम्हारा, क्या चाहते हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज़। वांग जी कहता है वो तो जाने से रहे, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूँ, बार बार एक ही चीज़ को बोल के तुम अपने मुंह को थका रहे हो। चलो उठो चुपचाप, जो खाना लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए बना के उसे खाओ। विंग दूसरी तरफ फेस करता और कहता मुझे कोई खाना नहीं खाना। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी वांग जी पे। वांग जी कहता ओह तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे, मेरे खिलाफ जाओगे विंग, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है मैं जितने प्यार से तुम्हें अब तक रखते आया हूँ, तुम्हारी सारी विश को पूरी करते आया हूँ, उससे ज़्यादा बुरा हूँ। इसलिए मुझे प्रवोक मत करो, सीधी तरीके से मेरी बात मान लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना। विंग कहता है वरना क्या, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वांग जी कहता है विंग मैनर्स में, जैसे अभी तक बात कर रहे थे वैसे ही करो। विंग कहता है वैसे एक काम करो तो वैसे बात करूँगा, तुमने अपने काम भी चेंज कर लिया, तो मैं अपनी बात भी चेंज कर लूँगा। वांग जी आइस रोल करता है और कहता है ठीक है। वांग जी आता है विंग के पास और विंग को ज़बरदस्ती पकड़ के उठा रहा था। विंग कहता है क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी विंग को बेड से उठा लेता है, एक हाथ से कमर से पकड़ के उठा लेता है और उसे वैसे ही एक हाथ से पकड़ के ला रहा था। विंग लटका हुआ था हवा में। वांग जी उसे वैसे बच्चों के जैसे पकड़ते हैं कमर से और उठा के लाते हैं वैसे ला रहा था। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे हाथ खोलो, कहाँ ले जा रहे हो। वांग जी विंग को ला के काउच पे बिठा देता है और फिर उसके बाद खाने की प्लेट लेता है और विंग की तरफ करता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है मैंने खाना, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, या तुम कुछ भी दोगे मुझे नहीं खाना। वांग जी कहता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाऊँ। विंग कहता है दिला दिया गुस्सा, अब आपको ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ इसीलिए मेरे पीछे पड़े हो, है ना। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है लेकिन भूल जाओ कि मैं अच्छा हूँ, जब तक आप अच्छे थे तब तक मैं अच्छा था, अब मैं आपके जैसा हूँ, अगर आप मेरे साथ बुरा करेंगे तो मैं भी आपके साथ बुरा करूँगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और विंग वहीं के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था और वांग जी को बहुत पसंद आ रहा था। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता टाइट और अपने पास करता और कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो करना है करो, अब जो भी कुछ करना है मेरे साथ ही करना है, ये जो टेंट्रम थ्रो कर रहे हो मुझ पे ही कर रहे हो तो करो, मैं इसकी परमिशन देता हूँ क्योंकि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे करीब भी अब नहीं आ सकता। विंग देख रहा था। वांग जी ज़बरदस्ती विंग के माउथ को पिंच करता है, विंग चिल्लाता है, विंग को दर्द होता है, वांग जी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, विंग खा नहीं रहा था, वांग जी मुंह को बंद कर देता है, विंग को ना चाहते हुए भी उसे खाना पड़ता है और वो रोता है। वांग जी फोर्सफुली विंग को खाना खिलाता है और विंग को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। विंग रोते हुए खाता है। वांग जी पूरा खिलाने के बाद विंग को धीरे से टच करता है उसके लिप्स पे और उसे क्लीन करता है नैपकिन से। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है चले जाओ, घटिया हो, एक नंबर के, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे हो, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था मेरे दोस्त के गगा उसी की तरीके अच्छे हो गए, लेकिन इतने बुरे निकलोगे मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता है फेस से थोड़ी पता चलता है इंसान कैसा है, तुम्हें लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अच्छा हूँ, क्या मैंने एक बार भी कहा तुमसे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? क्या तुमसे मीठी मीठी बातें की? नहीं ना, बस तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ,
ये नहीं कहा कि मैं कभी तुमसे कुछ चाहूँगा नहीं। तुमने जानने की कोशिश नहीं की तो ये तुम्हारी गलती है। वहीं वैसे भी तुमने मुझे जैसे ट्रीट किया था उससे मैं क्या समझूँ। तुमने खुद ओपनली मेरे सामने खुद को प्रेजेंट किया था, जैसे तुमने रिएक्ट किया था उसे क्या समझूँ। मेरे दिमाग में जो जाना होगा जाएगा ना। वैसे तो मैंने भी तुम्हें ऐसा नहीं समझा था जब फर्स्ट टाइम देखा था। मुझे लगा तुम काफ़ी इनोसेंट और शांत स्वभाव के इंसान हो। हाँ, थोड़े बच्चे जैसे हो लेकिन शांत हो। लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरे सामने एक्ट किया था, मुझे फंसाने की कोशिश की, तो लो अब फंस तो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। विंग देखता है और हैरान था। विंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। विंग कहता, रिपीट। क्या कहा? वांगजी कहता है, मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करता हूँ। वांगजी उठ जाता है और विंग के आर्म से पकड़ के खींचते हुए उसे उठा के बेड पे ले जा रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और बताओ वो क्या कहा? प्यार? तुम्हें मुझसे प्यार है? वांगजी देख रहा था, इग्नोर करता है विंग को और उसे खींचते हुए बेड पे फेंक देता है। विंग गिरता है मुंह के बल। विंग के पैर अभी भी नीचे थे। वांगजी विंग के पास जाता है, धीरे से विंग की बैक पे हाथ रखता है और स्लाइड करते हुए विंग के शोल्डर तक ले जाता है। विंग को अजीब सा लगता है। वांगजी विंग के ऊपर झुकता है बैक साइड से, मतलब विंग का फेस बेड पे रखा हुआ था, पैर नीचे थे, वैसे ही वांगजी भी झुकता है विंग के ऊपर ही और धीरे से विंग के कानों में विस्पर करता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम मेरा प्यार सहोगे, झेलोगे या उसे एक्सेप्ट करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और आ नहीं पाएगा और ना ही तुम किसी के पास जा पाओगे। अब तुम सिर्फ मेरे हो। कह सकते हैं कि अब तुम पे मेरा अधिकार है। विंग विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। विंग स्ट्रगल करता है, वांगजी हट जाता है दूर। विंग कहता है, उठाओ मुझे अभी के अभी। वांगजी विंग को उठा देता है, सीधा खड़ा करता है। विंग देखता है और कहता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है आप में। वांगजी देखता है और कहता है, पहले तो था। विंग कहता है, मैंने कहा ना वो सीरियस नहीं था। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में, समझ में आया आपको? मुझे अभी के अभी खोलो और जाने दो। वांगजी देखता है विंग को बस एक टक, बिल्कुल शांत आइज से। विंग घूर के देख रहा था। विंग कहता, देख क्या रहो, मेरे हाथ खोलो, मुझे जाने दो। देखो काका, ये गलत कर रहे हो, मैं नहीं चाहता है सब कुछ, ये रॉन्ग है। जो था मैंने पहले भी बोला, वो एक गेम है, मैंने क्लियर किया था, शायद आपको समझ नहीं आया होगा स्टार्ट में। वांगजी कहता, तुमने कुछ भी क्लियर नहीं किया था, तुम एंजॉय कर रहे थे, उल्टा तुम मुझे सीड्यूस कर रहे थे। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम तो मेरे भाई के दोस्त थे, अगर मैं उसे कुछ ला के देता तो तुम्हें भी देता, अगर तुम्हारी कुछ डिमांड थी तो उसे फुलफ़िल करता। लेकिन तुम मेरे शुगर बेबी बनने में लगे हुए थे, तो मैंने भी तुम्हें बना लिया और बन गया तुम्हारा डैडी। इसी जगह तुम मुझे गगा बनाते तो मैं तुम्हारी इच्छा तब भी पूरी करता। विंग सोचता है। अब विंग खुद अपने आप पे गुस्सा करता है कि विंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। इधर उधर की चीज़ों को देख के विंग कितना ज़्यादा पगला जाता है। विंग कैसे इस चीज़ को इतना इतना हल्के में ले सकता है? ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे उसने गेम की तरीके लिया। विंग गुस्सा करता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है गगा, माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे जाने दो। मुझे लगा ये इतना सीरियस नहीं जाएगा क्योंकि आपने बताया था आप स्ट्रेट हो, तो मुझे लगा आप कभी भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगे क्योंकि मैं भी हूँ स्ट्रेट। मुझे नहीं पता था आपका इंटरेस्ट मुझ में आ जाएगा, वरना मैं कभी नहीं करता ऐसा। प्लीज़ काका, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। वांगजी कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा ना, अब तुम मुझे पसंद हो, अब किसी भी हाल में तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। चुपचाप जाके लेट जाओ बेड पे। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, सब कुछ अब तुम्हारा मेरे साथ ही होगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, मतलब क्या मुझसे शादी करने वाले हो? वांगजी मन में सोचता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं। वांगजी विंग को देखता और कहता, ऐसा तो कुछ अभी तक मेरे माइंड में नहीं आया, लेकिन तुमने अच्छा आइडिया दिया। हो सकता है फ्यूचर में इस पे वर्क करूँ मैं।
लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ रहना चाहता हूँ। हम दोनों इसी घर में रहेंगे आराम से। वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आराम से तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकता हूँ। विंग कहता है गगा, अगर मेरे घर वाले ढूंढते हुए आ गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आएगा और आपके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अच्छी खासी हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, मेरी और जिंगे की। दो फैमिलीज़ में दुश्मनी हो सकती है आपकी इस हरकत से। प्लीज़ गगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि सब खराब हो जाए। मुझे ढूंढ ही लेंगे मेरे फादर। वांग जी विंग को पकड़ता है और बेड पे गिरा देता है। अच्छे से लेटाने के बाद उसे कवर वगैरह कर देता है और कहता है डोंट वरी, उसकी फ़िक्र तुम मत करो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने कोई ऐसा ही कच्चा गेम नहीं खेला है। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ यहाँ लाया हूँ। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स बस तुम्हें ढूंढेंगे, कुछ टाइम ढूंढेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उनका कोई विंग नाम का बेटा भी था। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं कभी ना कभी तो बाहर निकलूँगा ना, कभी ना कभी तो अपने पेरेंट्स से मिलूँगा ना। मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूँगा। उसके बाद आपका क्या होगा काका? वांग जी कहता निकलोगे तो तुम तब जब मैं तुम्हें निकलने दूँगा, तभी तो बता पाओगे ना। विंग देख रहा था। विंग कहता कहने का मतलब क्या है? क्या आप मुझे हमेशा के लिए इस जगह कैद रखेंगे? वांग जी कहता है ऐसा कर सकता हूँ मैं। विंग कहता आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे 4 दीवारी में कैद करके नहीं रख सकते। वांग जी कहता है बाहर भी ले जाऊँगा अगर तुम तमीज़ से रहे। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, बस इतना जान लो। तुम्हें अब कभी भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं जाने दूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है अगर जाने भी दूँगा तो कुछ है ऐसा जिसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। विंग कहता क्या? मुझे जाना है, जो भी कहोगे वो कर लूँगा। वांग जी कहता है रियली? विंग कहता हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है किसी भी हाल में। वांग जी कहता है सोच लो, वो काम करने के बाद ही मैं तुम्हें भेजूँगा तुम्हारे पेरेंट्स के पास। विंग कहता हाँ बोलो, क्या 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 काम? वांग जी कहता है 2 काम है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता पहला मुझसे शादी करनी होगी, दूसरा मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। विंग देखता है और वांग जी को बड़ी बड़ी आइज़ करके घूरता है। विंग शॉक्ड था। विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुमने जो सुना, घर जाना है ना, तो तुम्हें ये 2 काम करने होंगे, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूँगा। विंग कहता पागल हो गए हो क्या आप? एक बॉय से शादी मैं नहीं कर सकता। ये क्या बोले हो? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वांग जी कहता करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और रही बात नाइट की, तो वो तो मैं शादी से पहले भी स्पेंड कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें लाया ही इसलिए था यहाँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकूँ जो मैंने सोचा है। लेकिन शादी वाला आइडिया अच्छा है, इससे तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। विंग कहता है मैं आपसे कोई शादी नहीं करने वाला। वांग जी कहता है करनी तो तुम्हें पड़ेगी, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। विंग कहता है क्या बोल रहे हो? मैं नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ के साथ खेल लो, आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है, मेरे साथ शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ शादी करोगे मतलब किसी के भी साथ, तो आपकी फैमिली होगी, आप बहुत हैप्पीली रहोगे, आपको भी गर्ल्स पसंद होगी, मेरे साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। वांग जी कहता वो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मैं किसके साथ हैप्पी रहूँगा किसके साथ नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। विंग कहता लेकिन अपने लिए तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना, मैं हैप्पी नहीं रहूँगा आपके साथ। वांग जी कहता है मैं कर दूँगा हैप्पी, वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी विशेस है, सबको पूरा करता रहूँगा, तुम हैप्पी हो जाओगे। विंग कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज़ काका, ये खेल बंद करो। अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन ये सब बंद करो, मुझे सज़ा दे दो, मारना है मार लो, लेकिन काका जाने दो, ये सब मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे हाथ को खोल दो, मुझे जाना है। वांग जी वहीं से कहता है अगर तुमने फिर से दोबारा ये बात बोली
मुंह बंद कर दूंगा, फिर ना तुम्हारा मुंह चलेगा ना तुम बोल पाओगे। विंग कहता है ऐसा मत करो काका प्लीज़, मेरी बात तो सुनो। वांग जी कहता है क्या बंद करूँ तुम्हारा मुंह? विंग देख रहा था। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है डोंट डिस्टर्ब मी। समझ में आया? वैसे ही मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, उसमें तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। बहुत जल्द शादी करूँगा तुमसे। पहले मैंने सोचा था तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा, लेकिन अब नहीं। अब मैं शादी करके ही करूँगा, ज़्यादा मज़ा आएगी। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता है मुझे फील भी आएगा कि मैं मैरिड हूँ। विंग देख रहा था। विंग काँप रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ काका प्लीज़। वांग जी कहता है आराम से सोना, ओके माय बेबी। विंग देख रहा था। विंग कहता ऐसा मत करो प्लीज़ काका। वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम आराम से यहाँ रिलैक्स करो। विंग कहता प्लीज़ काका मत छोड़ के जाओ, मुझे खोल दो प्लीज़ काका, मत जाओ। वांग जी जाते जाते रुक जाता है और टर्न होकर विंग को देखता है। वांग जी विंग के पास आता और कहता क्या तुम चाहते हो मैं रुकूं? विंग देख रहा था। वांग जी कहता अगर मैं रुक गया ना तो खुद को रोक नहीं पाऊँगा, फिर आज ही सब कुछ करूँगा। तुम चाहते हो? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और नामे सिर करता है। वांग जी कहता है तो मुझे जाने दो, आराम से रिलैक्स करो, सो जाओ। विंग देख रहा था। विंग कहता मेरे हाथ खोल दो काका। वांग जी विंग को इग्नोर करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। विंग देख रहा था और वो सैड हो जाता है। वांग जी डोर को बंद करता है और अदर रूम में जाता है, जाके वहाँ पे रेस्ट करता है। वांग जी कॉल करता है और वो इंटरनली पता लगा रहा था कि विंग के बारे में कहाँ तक गई है, मतलब प्रोसेस, विंग को कहाँ तक सर्च किया जा चुका है। तभी उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी तक विंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। वांग जी डबल स्माइल देता है क्योंकि वांग जी के जानकार भी पुलिस में थे, तो वांग जी को ईज़िली सब कुछ पता चल रहा था। और विंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इसी वजह से विंग के पेरेंट्स को नहीं मिल रही थी क्योंकि वांग जी ने पहले सब कुछ सेट कर लिया था। वांग जी कहता है कुछ भी हो जाए विंग तक पहुंचना नहीं चाहिए कोई। तभी उसके पर्सन कहते हैं जी सर। वांग जी कॉल को कट करता है और आराम से रिलैक्स होकर सोता है, कोई टेंशन नहीं थी उसे। इधर जो फैमिली थे, यू थे और उसके दोनों ब्रदर सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। फैमिली कहते हैं आखिर हमारा बच्चा कहाँ गया। एक तो वो सबसे छोटा लाडला, वो परेशान हो रहे थे, बहुत डर रहे थे कहीं कुछ हो ना जाए। और अभी तक कोई ऐसा फ़ोन भी नहीं आया कि उनसे डिमांड की हो पैसे की, कुछ भी नहीं था। बहुत डर रहे थे वो लोग। पुलिस ने कहा था अगर ऐसा कोई फ़ोन कॉल आए तो हमें बताएं, हम ट्रेस करेंगे और उसके बाद उस जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई फ़ोन कॉल नहीं आता। वो लोग पूरा दिन वेट करते हैं, वो इनके जाने के बाद कोई कॉल नहीं आता। जो चैंग था और यानली वो लोग परेशान थे, अपनी स्टडी हाफ में ही छोड़ के आ गए थे। तभी फैमिली कहते तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। मैं बस बताने के लिए तुम लोग को बुला रहा था, परेशान हो गया था। तभी दोनों कहते नहीं हम कैसे जा सकते हैं, वो इनका आता पता नहीं है, हमें डर लग रहा है, वो ठीक तो होगा ना बाबा। तभी फैमिली कहते पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बस फिक्र हो रही है उसकी, कैसे ढूंढूं अपने बच्चे को। मैंने बहुत सारे लोगों को बोल के रखा है, अपने स्पाई भी लगाए, लेकिन कोई अता पता नहीं है। विंग कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है। घबराहट हो रही है मुझे, बस मेरा बच्चा ठीक हो, सही सलामत हो, यही चाह रहा हूँ। और इधर यू के तो रो के हालत ही पूरी बुरी थी। दूसरी तरफ वांग जी रिलैक्स होकर सो रहा था और विंग परेशान था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में ही जिंगई अपने पेरेंट्स के साथ सीधे विंग के घर आता है। जो विंग के पेरेंट्स थे वो बैठे हुए थे और फ़ोन कॉल कर रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस से भी बात कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सामने लैंस आ रहे हैं। तभी वो कॉल कट करते और कहते आप। तभी शिचाइन कहते हैं आप ठीक है, क्या कुछ पता चला? मैं भी पता करवा रहा हूँ विंग का, कुछ पता नहीं चला अभी तक। तभी फैमिली कहते हैं वही तो मैं भी पता करा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। जो जिंगई था वो डर जाता, कहता बस विंग ठीक हो, मुझे फ़िक्र हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा, मेरा दोस्त बस सही सलामत हो, मिल जाए। वो गया तो गया कहाँ, आखिर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंगई को भी कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसे भी विंग ने नहीं बताया था कि वांग जी के साथ उसका क्या चल रहा है, नहीं तो एक डाउट जाता। लेकिन वांग जी के साथ दूर दूर तक का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वांग जी के साथ विंग का कुछ होगा, क्योंकि कभी शो ही नहीं हुआ
बस जिंगाई के साथ ही विंग रहता था, और जब भी वांग जी के घर गया तो जिंगाई के साथ गया और चला आया, नॉर्मल था सब कुछ। ऐसा कभी भी शो ही नहीं हुआ किसी को कि वांग जी का अलग से विंग से कोई मतलब है। इतना ज़्यादा नॉर्मल दिखा है कि जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। ऐसी सब बातें हो रही थी, तभी अचानक से जिंगाई के दिमाग में आता है कि वांग जी इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके सोर्सेज भी बहुत हैं। अचानक से जिंगाई खुद बोलता है, बाबा, गगा गगा के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो वो विंग का पता कर सकते हैं, आपको पता है ना। तभी शिचैन के माइंड में आता है और कहता है, हाँ हाँ राइट, वांग जी हेल्प कर सकता है। तभी फैम्मा कहते हैं, वो आपका नेफ्यू। तभी शिचैन कहते हैं, हाँ एक काम करता हूँ, मैं वांग जी से बात करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन सब में, और उसकी तो पुलिस में भी काफ़ी पहचान है, और वो इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ों को जानता है, वो आराम से विंग को ढूंढ सकता है, शायद हमारी हेल्प ही कर दे। तभी जिंगाई कहता है, हाँ गगा बहुत अच्छे हैं, हाँ अंकल आंटी, मैं बात करूँगा गगा से, या माँ बाबा भी करेंगे। तभी शिचैन कहते, एक सेकेंड, वो तुरंत ही वांग जी को कॉल मिलाते हैं। मॉर्निंग में ही वांग जी के पास फ़ोन जाता है। वांग जी सो रहा था क्योंकि लेट नाइट तक उसने काम किया था। वांग जी धीरे से टेबल के पास अपना हाथ ले जाता है और नींद में ही फ़ोन को टच करता है। उसके बाद धीरे से आइज़ ओपन करता है और देखता है तो फ़ोन आ रहा था उसके अंकल का। वांग जी उठ जाता है और तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो जी, जी अंकल। तब शिचैन कहते हैं, क्या कर रहे हो वांग जी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सो रहा था बस, जी बताइए। तभी शिचैन कहते हैं, बेटा एक ज़रूरत है तुमसे, काम था। तभी वांग जी कहता है, हाँ बोलिए क्या काम है। शिचैन कहते हैं, वो वही इनको जानते हो, जिंगाई का दोस्त। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और समझ जाता है कि किस लिए उसके अंकल ने उसे कॉल किया। वांग जी कहता है, जी हाँ जानता हूँ। तभी शिचैन कहते हैं, कल से वो लापता है, मॉर्निंग से उसका कोई अता पता नहीं है, क्या तुम बेटा पता लगा सकते हो अपने सोर्सेस से कि वो कहाँ है। वांग जी धीरे से कहता है, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ पता करने की, गारंटी नहीं देता हूँ लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ अंकल, ट्राई करूँगा। तभी वो कहते हैं, हाँ हाँ ट्राई करो बेटा, हम सभी कर रहे हैं। विंग नहीं है, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। वांग जी कहता है, उनसे कहिए रिलैक्स रहें, वो मिल जाएगा जल्दी, डोंट वरी। तभी शिचैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा, हम भी ढूंढ रहे हैं। वांग जी कहता है, ओके मैं बात करता हूँ। तभी कहते हैं, ठीक है। वांग जी कॉल कट करता है, उसके बाद थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद फिर वो उठ जाता है, सीधे उठ के जाता है विंग के रूम में। विंग सो गया था, लेट नाइट स्ट्रगल करते करते उसे नींद आ गई थी। वांग जी जाता है विंग के रूम में, यानी कि अपने बेडरूम में। वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग विंग। विंग आराम से सो रहा था। वांग जी विंग को उठाने लगता है और कहता है, उठो। वांग जी उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी कहता है, उठ जाओ माय बेबी। विंग देखता है और कहता है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, क्योंकि विंग के हाथ बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे पीछे बंधे बंधे। विंग देखता है वांग जी की तरफ। विंग कहता है, इसे खोल दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को खोल देता है और कहता है, जाओ जाके फ्रेश हो। विंग कहता है, फ्रेश, लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ कैसे, मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है। वांग जी कहता है, मैं दे रहा हूँ ना कपड़े, जाओ जाके बाथ लो, रेडी हो। विंग कहता है, रेडी, लेकिन किस लिए। वांग जी कहता है, हम बाहर जा रहे हैं। विंग कहता है, बाहर, बाहर कहाँ बाहर। वांग जी कहता है, कुछ काम है, चलो उठो, रेडी हो। विंग देखता है गुस्से में। विंग कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे घर जाने दीजिए, मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे। वांग जी कहता है, सुन रहे हो या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊँ, बोलो। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग दूर होता है। विंग कहता है, प्लीज़ क्या चाहते हो। वांग जी कहता है, इतना
कि तुम जाके बात ले लो, वरना मैं फिर से तुम्हें बांध दूँगा। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। बंधे बंधे वो थक चुका था, प्लस उसे सच में वॉशरूम जाना था कैन से। विंग कहता है मैं जाना चाहता हूँ, कपड़े। वांग जी कहता है जाओ देता हूँ। विंग कहता मतलब क्या, जाओ देता हूँ, मुझे लेके जाना है, वरना पहन के क्या निकलूँगा। वांग जी कहता है इट्स ओके, तुम बॉय हो, इतना शर्माने की ज़रूरत क्या है, जाओ जाके बात लो, मैं कपड़े देता हूँ। विंग कहता नहीं, कपड़े पहले। वांग जी वियर्ड समूह बनाता है, उसके बाद जाता है, वार्डरोब ओपन करता है और विंग को एक जोड़ी कपड़े देता है फेंक के। विंग पकड़ लेता है। विंग के हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। विंग घूर के देखता है और तुरंत ही वॉशरूम में जाता है। विंग जाता है और कपड़े रख देता है और वो वॉश बेसिन पे हाथ रखता है और कहता है ये सब रोकना होगा, करूँ तो करूँ क्या करूँ कि इनसे जान छूट जाए मेरी। मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हालत में, लेकिन बचूँ कैसे, कुछ सोचो विंग, कुछ सोचो, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। इन्होंने तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी है, मैं भाग भी नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। यहाँ के पासवर्ड वगैरह सब इन्हें पता है, जो मुझे पता थे वो तो अब तक चेंज कर दिए होंगे, जिससे कि मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ। इधर वांग जी जाता है और वो दूसरे रूम में जाके शावर लेता है, उसके बाद रेडी वगैरह होता है और फिर एक्ट करता है जैसे कि वो पता कर रहा हो, विंग के लिए वरिड हो, और वो ऐसे 2-3 फ़ोन कॉल करता है। बाकी इंटरनली तो उसने मना करके ही रखा था, उसने बस कहा था कि एक्ट करना। वांग जी एक्टिंग करता है, उसके बाद कॉल करता है कि उसने बात कर ली है। इधर शिचान को पता चलता है, वो फम्मा से कहते हैं वांग जी ने बात की है, होप सो सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होना, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी के लिए हम जा रहे हैं, आप परेशान मत होना प्लीज़। तभी फम्मा कहते हैं जी। फम्मा का तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, उनका काम में मन ही नहीं लग रहा था, और जो यू थी वो भी रो रही थी। चैंग और यानली भी बहुत परेशान थे। चैंग और यानली को ज़बरदस्ती फम्मा भेज देते हैं उनकी स्टडी के लिए कि यहाँ वो संभाल लेंगे, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, फालतू ही हमने बुला लिया, क्योंकि परेशान हो गए थे तो डर गए थे, इसलिए अपने बच्चों का साथ चाहते थे, बट अभी के लिए उन्होंने भेज दिया था। जो शिचान थे वो आ चुके थे, उन्होंने जिंगई को कहा था तुम बाहर नहीं निकलोगे, जिस तरीके का माहौल है वहीं किडनैप हो गया, हमें डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है ये सब कुछ, जब तक विंग आ ना जाए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। जिंगई पे पूरी पाबंदी हो गई थी, जिंगई को भी डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं जाता है, अपने रिज़ल्ट आने का वेट करता है कि उसका नाम आएगा, जैसे विंग का आने वाला था वो वेट कर रहा था, और कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, वो विंग बस मिल जाए उसे कहीं ना कहीं से। जो शिचान थे और चिंग वो लोग चले जाते हैं अपने वर्क पे, ना चाहते हुए भी काम तो करना ही पड़ेगा उन्हें, फैमिली को भी करना पड़ेगा। और इधर जो वांग जी था वो वेट कर रहा था विंग का, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके कॉफ़ी के साथ विंग का वेट कर रहा था बाहर हॉल में। विंग रेडी होता है वांग जी के कपड़ों में, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, क्यूट। विंग को काफ़ी बड़े भी पड़ रहे थे वो कपड़े, विंग पूरा कवर हो गया था, विंग के हाथ तक ढक गए थे स्लीव्स में। विंग धीरे से रूम का डोर ओपन करके बाहर आता है और वांग जी को देखता है। विंग आता है वांग जी के पास और कहता है डैडी। वांग जी विंग को देखता है और एक वियर्ड सा फेस बनाता है। विंग के मुंह से डैडी, कल से तो गगा बोल रहा है। वांग जी कहता है यस बेबी। विंग पास आता है और धीरे से वांग जी की लैब में बैठ जाता है और कहता है क्या चाहते हो डैडी। वांग जी विंग के बदलते हाव भाव देख के समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, भागने की प्लानिंग। वांग जी कहता है क्या हुआ, रियलाइज़ हो गया क्या कि तुम्हें मेरे पास ही रहना है। विंग कहता है हाँ हो गया है, वैसे मुझे आप बहुत पसंद हैं और आप जो चाहेंगे वो मैं सोच सकता हूँ करने का, वैसे भी बुरा नहीं है, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूँ और आप मुझे सब कुछ दोगे, तो इसमें बुराई क्या है, ये अच्छा ऑफ़र है, क्या सच में आप मेरे लिए ये बनने के लिए तैयार हैं। वांग जी कहता है बन सकता हूँ, मैंने कहा था ना तुम मुझे पसंद आ गए हो। विंग कहता है ओह। वांग जी धीरे से विंग के हेयर्स को टच करता है, उसके गीले बाल। विंग को अजीब सा लगता है
सेंसेशन फील होती है जैसे वांग जी वहीं के बालों में अपने हैंड्स को घुमाता है। वांग जी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो एंड ब्यूटीफुल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन ये बताओ, ये अचानक से तुम्हारा बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझसे गेम खेलने की कोशिश करो? हाँ। वेइंग के फेस पे टच करते हुए धीरे से उसके लिप्स तक आता है, उसे रब करता है रफली। वेइंग आंखें बंद कर लेता है। वेइंग आइज ओपन करता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सोच रहा था आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर आपसे कर भी लूँगा तो कौन सी बुराई है। वैसे भी आप बहुत हैंडसम हैं, बट मैं बॉयज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं, इसमें बुरा क्या है? वांग जी कहता, बुरा तो कुछ भी नहीं है। वेइंग कहता, भाई मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, तो इसका क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते वेइंग। वेइंग कहता है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ट्राई करने में क्या जाता है, आपकी बात मान लूँ सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, मान लो, वैसे अच्छा फैसला है वेइंग, अगर तुम मान लोगे मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें मैं फ्री कर दूँगा, तुम जा सकते हो जहाँ मैंने वहाँ। वेइंग कहता है, जी जी ज़रूर। वेइंग धीरे से सर नीचे करता है। वांग जी वेइंग के चिन से अप करता है और कहता है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट कराता हूँ। वेइंग देख रहा था। वांग जी धीरे से सैंडविच उठाता है और वेइंग की तरफ करता है, अपने हाथों से वेइंग को खिलाता है। वेइंग वांग जी के लैब में बैठा था। वेइंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखे था। धीरे से वांग जी के हाथों को पकड़ता है और अपना फेस आगे करता है और उसे एक बाइट लेता है। फिर वेइंग अपने हाथों से वांग जी की तरफ भी टर्न करता है उसका हाथ और कहता है, आप भी। वांग जी वेइंग को देखते हुए बाइट लेता है और उसे वेइंग पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल शक की नज़रों से वेइंग को देख रहा था वांग जी। वेइंग एकदम से कैसे चेंज हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तक तो इस तरीके से बिहेव कर रहा था, अभी क्या हुआ? वेइंग के मन का दिखाते हैं। वेइंग मन में सोच रहा था, ऐसे वो कभी नहीं निकल पाएगा यहाँ से। वांग जी का ट्रस्ट जीतेगा कैसे भी करके, उसके बाद निकलेगा, फिर अपने फादर को बताएगा और वांग जी का गेम ख़त्म। वेइंग बस घूर घूर के देख रहा था। वांग जी वेइंग को देख रहा था और वांग जी वेइंग की आंखों से वेइंग के दिमाग के हाल को जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वेइंग के दिमाग में चल क्या रहा है। वेइंग को वांग जी खिला रहा था और ख़ुद भी खा रहा था। ऐसे करते करते उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर वेइंग कॉफ़ी पीता है वांग जी की लैब में बैठे हुए। वांग जी कहता है, शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट भी मनाऊंगा। वांग जी वेइंग को चेक कर रहा था कि रिएक्ट कैसे करेगा। तुरंत ही इरिटेट होगा अगर इसे पसंद नहीं आएगा, नौटंकी कर रहा होगा तो। वेइंग देखता है और धीरे से वांग जी के लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता है, जो करना है करना, और धीरे से वांग जी के लिप्स को रब करता है। वांग जी वेइंग के इस बिहेवियर को देख के और ज़्यादा सस्पिशियस आइज से वेइंग को देखता है और कहता है, राइट, चलो तो फिर रेडी हो। वेइंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, शादी के लिए। वेइंग मन में सोचता है इसे टालना होगा। वेइंग कहता है, शादी छोड़िए ना, मैं आपका ही हूँ, आप ये शादी वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े? मैं आप कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ यहीं रहूँ तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। शादी में क्या रखा है? वांग जी समझ जाता है वेइंग की चालाकी। वांग जी कहता है, शादी कर लो, उसके बाद फिर रहना तो है ही यहाँ, जाना वैसे भी नहीं तुम्हें कहीं। वेइंग कहता है, वैसे अगर आपको फ्यूचर में अपनी फैमिली चाहिए होगी तब क्या करेंगे आप? वांग जी कहता है, वो मेरा इशू है, मैं देख लूँगा, फैमिली बच्चे ये सब मैं देख लूँगा, डोंट वरी। तुम अपना बताओ, तुम शादी करोगे या नहीं? वेइंग कहता है, मैं। वेइंग फेक स्माइल देता और कहता है, कर लूँगा। वांग जी देखता है, डेविल स्माइल देता और कहता है, तो फिर रेडी हो जाओ, एक प्रिटी सी ड्रेस पहन के मैंने तुम्हारे लिए परचेज़ की है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेइंग उठ जाता है वांग जी के लैब से। वांग जी भी उठ जाता है और वेइंग को लेकर जाने लगता है। वेइंग अपने हाथ को देखता है और वांग जी के हाथ को और गुस्से में घूरता है। वेइंग को बहुत गुस्सा आती है। वेइंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वेइंग बस चुपचाप था, वो वेट कर रहा था कि कैसे कैसे वांग जी से उसकी जान छूटे और कैसे वो यहाँ से निकल पाए। वांग जी वेइंग को रूम में ले जाता है और उसके बाद जाके खड़ा करता है। फिर जो
वार्डरोब था उसे ओपन करता है, उसमें से एक ड्रेस निकालता है और विंग को देता है और कहता है ये लो। वो ब्लैक कलर की ड्रेस थी। विंग देखता है, वो बहुत ही प्रिटी थी। विंग कहता है ओके इसे पहनना है। वांग जी कहता विंग मन में कहता है क्या सच में शादी करनी पड़ेगी। फिर विंग कहता है ये वैलिड नहीं है, अगर हो भी गई तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा विंग को, विंग आगे जाके इसे तोड़ देगा। विंग कहता है जी मैं इसे पहन लूँगा, क्या मुझे अभी जाना होगा आपके साथ। वांग जी कहता है यस माय बेबी। विंग कहता ओके डैडी मैं इसे पहन के आता हूँ। वांग जी कहता जाओ। फिर उसके बाद वांग जी भी अच्छे से रेडी होता है, जैसे विंग को पहनाया था एक हॉट सी ड्रेस वैसे खुद भी पहनता है। विंग थोड़ी देर में बाहर निकलता है और विंग सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था वांग जी की दी हुई ड्रेस में। विंग सामने आ जाता है। वांग जी कहता है अच्छे से रेडी हो, हमारी शादी है। विंग कहता है विंग इस समय बस निकलना चाहता था, उसके लिए विंग कुछ भी कर सकता है, एक फ़ेक शादी भी कर सकता है। विंग के लिए तो ये फ़ेक ही थी। वांग जी रेडी होता है, उसके बाद दोनों रेडी होने के बाद बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग को अच्छे से कवर करता है, पूरा अच्छे से। कार काफ़ी क्लोज थी घर के, तो यहाँ पे वैसे भी दूर दूर तक कोई था नहीं देखने वाला। वांग जी विंग को अच्छे से मार्क्स में कवर करता है और उसके बाद विंग को बिठा देता कार में और उसके बाद सीधे विंग को लेके निकल लेता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी और विंग को कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। वांग जी जाता है सीधे, वो एक प्लेस पे पहुंचता है, एक सीक्रेट प्लेस। वहीं पे उसने अपने वकील को बुलाया था। वांग जी विंग को बाहर निकालता है और उसके बाद विंग के साथ जाके उस लॉयर से मिलता है और लॉयर प्रोसेस करता है जो भी मैरिज का था। विंग चुपचाप जाके शादी कर लेता है। वांग जी देख रहा था कि विंग मना करेगा, अगर ज़रा सा भी चालाकी दिखाई तो विंग का बुरा हाल करेगा, लेकिन विंग आराम से शादी कर रहा था। वांग जी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये बदल गया है, पूरी तरीके से शादी के लिए रेडी हो गया है। ये तो मान नहीं रहा था। ये वांग जी के लिए एक चैलेंज था, विंग के दिमाग का पता करना। वांग जी फिर अभी अग्री कर देता है और शादी कर लेता है। फुल प्रूफ वैलिड पेपर्स पे शादी होती है, बिल्कुल पक्के तौर पे। विंग को ये सब बस एक मजाक लग रहा था और विंग शादी कर भी लेता है। उसके बाद उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। विंग लेने वाला था बट वांग जी ले लेता है और कहता है रहने दो, मेरे पास रहेगा। तभी विंग कहता जी। फिर वांग जी विंग को लेके निकल लेता सीधे घर के लिए, वैसे जैसे उसने प्लान किया था। छुपा के विंग को ले आता। विंग बाहर तो था लेकिन निकल नहीं सकता था। विंग को अभी के लिए ट्रस्ट चाहिए था वांग जी का, क्योंकि विंग को पता था वांग जी ऐसे जाने नहीं देगा। इतना तो उसे जान ही गया था विंग कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, ईजी नहीं है उसके पास से खुद को छुपा के छुड़ा के ले जाना। तो विंग को थोड़ा तो टाइम चाहिए, उसे एक्ट करना होगा अच्छा बनने का। वांग जी विंग को लेके आ जाता है और डोर ओपन करता है, अंदर विंग को करता है, उसके बाद बंद करता है। विंग देखता है, पासवर्ड देखने की कोशिश करता है बट विंग कुछ नोटिस करता है। वांग जी ने अपना थंब प्रिंट लगाया था। तभी विंग कहता है इन्होंने थंब प्रिंट लगाया है, मतलब और नहीं निकल सकता मैं यहाँ से। वांग जी अंदर आता है और कहता क्या हुआ। माय ब्यूटीफुल हस्बैंड, माय बेबी, फाइनली हम मैरिड हैं। विंग देख रहा था, विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है। विंग आइज़ रोल करता है और एक फेक स्माइल देता है और कहता राइट आई एम सो हैप्पी। मुझे क्या घुमाने ले जाएंगे। वांग जी कहता है सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। अब तो तुम मेरे हस्बैंड बन गए हो, तो अब मैं जो तुम चाहोगे वो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो एक हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। विंग देखता है और कहता है हस्बैंड एंड वाइफ। वांग जी कहता है शादी हो गई है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, रेडी रहना। अभी मुझे बहुत काम है तो अभी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, वरना वेडिंग डे ही मनाता, लेकिन कोई बात नहीं, वेडिंग नाइट के लिए रेडी रहना, ठीक है। विंग देखता है और अपनी मुट्ठियों को कसता है और दांत पीसते हुए स्माइल देता है, बट वांग जी को समझ नहीं आता है कि विंग कितना गुस्से में है। विंग मन में सोचता है कितना डेस्परेट है ये इंसान, इसे क्या चाहिए, ये कैसे कर सकता है, आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकता है विंग के साथ ये सब कुछ करने का। विंग स्माइल देता है और कहता है ठीक है हस्बैंड, जैसा आप चाहें। विंग मन में कहता है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा उसे, और ये सब कुछ करना पड़ेगा।
वांग जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वहीं फिर इग्नोर करता है वांग जी को और सीधे रूम में जाता है और वांग जी देख के डेविल स्माइल देता है।